अगर उनके पास मार्केट ही नहीं है बेचने के लिए तो वो लोग रहते ही नहीं थे। टेलीग्राम वाले दुकान बंद करके जाते थे। मैंने फर्स्ट कैपिटल इन्फ्यूज किया था अराउंड 20 लाख। टेलीग्राम वाले सिर्फ वो बेच रहे हैं जो लोग खरीदने के लिए तैयार है। अगर कल प्रफुल्ल का 1 करोड़ प्रॉफिट होता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रफुल्ल कल रोड पे आता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग डिफिकल्ट है, मानी जाती है और एक्चुअल में है भी। जब हम खुद कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप एंटर करते हो ना, तो आपको इक्विटी, इंट्राडे, डिलीवरी, स्विंग, पोजिशनल, उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाना है। लेकिन जो आज हम बात करेंगे ना, वो प्रफुल्ल कुलकर्णी जो कर्नाटका से आते हैं, जिन्होंने शुरुआत स्टॉक मार्केट की ऑप्शन से ही की। पहले ऑप्शन बाइंग किया 1 महीना, फिर ऑप्शन सेलिंग में चले गए। आज की तारीख में एक फुल टाइम ऑप्शन सेलर हैं। अब शुरू में तो उनका ध्यान था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, लेकिन आगे चल के एक्सपीरियंस ने सिखा दिया कि भैया अगर मैंने रिस्क मिनिमाइज कर लिया ना, तो प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके अलावा माइंडसेट, साइकोलॉजी क्या रखनी है, टेक्निकल्स क्या पता होने चाहिए, किस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, कब नहीं करना है, कब नुकसान हो सकता है, और कभी कभी तो मार्केट को टेस्ट भी कब करना है अपनी स्ट्रेटजी के साथ, ये भी इस पॉडकास्ट में आपको बताने की कोशिश की गई है। जो ऑप्शन सेलिंग को लेके A to Z हो सकता है ना, ये सब कुछ आपको इस डिस्कशन में मिलेगा। और तो प्रफुल्ल खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अरे इनका यूट्यूब चैनल है, ट्विटर हैंडल है, इसके बारे में खैर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। लेकिन अभी कुछ देर के लिए ऑप्शन सेलिंग को लेके जितने भी आपको डाउट्स हो सकते हैं, जितने की आपकी क्यूरियोसिटी हो सकती है, इस पॉडकास्ट में आपकी वो पूरी होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। सो मिस्टर प्रफुल्ल कुलकर्णी, हम तवांगिरी से, कर्नाटका से, एक फुल टाइम ट्रेडर, आप एक ऑप्शन सेलर हो यार, एक फुल टाइम ऑप्शन सेलर हो, और इसी से ही शुरू किया था आपने। मतलब आपने इंट्राडे, इक्विटी या कैश, डिलीवरी, स्विंग, पोजिशनल, BTST कुछ नहीं, ऑप्शन बाइंग भी नहीं किया है। ऑप्शन बाइंग किया है, अच्छा किया है, वेरी शॉर्ट स्पैन। मतलब मैंने ऑप्शन बाइंग करते करते एक महीने के अंदर समझ में आ गया, चलो इससे तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता। आई नो अ लॉट ऑफ रियली गुड सक्सेसफुल ऑप्शन सेलर्स हु आर यू नो अमासिंग मनी लाइक एनीथिंग, बट मेरे साइकोलॉजी को सेट नहीं हो रहा था। मुझे क्या चाहिए था, देखिए असीम भाई, मैं ऐसे मानता हूँ कि मार्केट में ना आपका कैपिटल प्रोटेक्शन, प्रॉफिट मेकिंग, कंसिस्टेंसी, वो सब बाद में आता है। पहले चीज़ आता है आपका साइकोलॉजी प्रोटेक्शन। अगर आप एक स्टेबल, हाई पेइंग, गुड जॉब को छोड़ के आप कुछ कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। तो हिम्मत ना टूटने के लिए आपको क्या चाहिए, छोटे 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 कंसिस्टेंट विंस। तो वो कंसिस्टेंट विंस ऑप्शन सेलिंग से ही पॉसिबल है। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे विक्स इतना अच्छा था, आप कुछ भी आंख बंद करके भी दोनों तरफ के ऑप्शन बेचते तो आपका पैसा बन जाता था। तो दैट गेव मी दैट इनिशियल कॉन्फिडेंस। प्रोबेबली आई माइट बी लकी। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग 2022 में अगर स्टार्ट करता तो प्रोबेबली आई वुड हैव बीन डिसहार्टेंड। ऐसा नहीं कि मतलब पैसे नहीं बन रहा, पैसे बन रहा है, बट इट्स लॉट लेस कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी इन 2020 2021। ऑब्वियसली मार्केट का थोड़ा रिजीम चेंज हो चुका है, बट आई वॉज लकी इन दैट वे। बट अगेन मैंने समझ गया कि चलो भाई, मैं अगर मेरा साइकोलॉजी अगर प्रोटेक्शन पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा देर टिक नहीं सकता हूँ। किसी महीने 5 लाख आया, किसी महीने 4 लाख गया, किसी महीने 5 लाख आए, तो ऐसे ही करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए साइकोलॉजी प्रोटेक्ट करना है। तो साइकोलॉजी प्रोटेक्ट करने में बैठ जाऊंगा ना, कैपिटल प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है। हाउ डज दैट हैपन? साइकोलॉजी प्रोटेक्शन किस तरह से होता है एक्चुअल में ये? तो साइकोलॉजी प्रोटेक्शन के लिए 2 चीज़ है। पहले आपका ओवरऑल एक मंथ में आपका अकाउंट कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथ में एक दिन 1% लॉस हुआ, 1% एक दिन 2% प्रॉफिट आ गया, दैट इज डे टू डे बेसिस पे आपका M2M कैसे फ्लक्चुएट, आई मीन डे टू डे बेसिस पे आपका अकाउंट कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, इक्विटी कर्व, दैट इज लेयर 1। लेयर 2, सिंस यू आर फुल टाइम ट्रेडर, आप स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं कि मार्केट का हर एक कैंडल आपका दिमाग पे कुछ इंपैक्ट कर रहा है। आपका इंट्राडे में आपका मार्क टू मार्केट आपका प्लस 10,000 पे प्रॉफिट है और इमीडिएटली नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर माइनस 5,000 चला गया, दैट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट। यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट की जितना मैं वेरिएशन को मैं झेल सकता हूँ, वो वेरिएंस जितना झेल सकता हूँ, दैट इज योर साइकोलॉजी, दैट इज योर साइकोलॉजिकल लिमिट। एंड अ लॉट ऑफ पीपल से दैट आप आपका साइकोलॉजी को टफन अप क्यों नहीं करते? भाई इतना आसान नहीं है ना साइकोलॉजी टफन अप करना, बिकॉज आपका साइकोलॉजी जो बनी हुई है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल योर 25 ईयर्स ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। या उसको टफन अप करना आसान है, या वो चीज़ करो जो आपका साइकोलॉजी के हिसाब से है।
विच इज ऑलरेडी सूटिंग योर साइकोलॉजी। तो मैंने कहा चलो भाई आसान आसान वाला तरीका ढूंढते हैं। तो जो आपका साइकोलॉजी जोन है, उस जोन में ही आप यू आर ट्राइंग टू गेट दी होल थिंग डन। बट सी इट्स ईजी, अभी कहना थोड़ा आसान होगा प्रफुल्ल भाई, बट एक पॉइंट इन टाइम होएगा ना जब आप खुद भी एक्सप्लोर कर रहे होगे कि मेरा साइकोलॉजी जोन क्या है, मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, क्या मेरे प्रोज हैं, क्या मेरी वीकनेस है। तो दैट ओनली कम्स फ्रॉम काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग योरसेल्फ ना असीम भाई। ट्राई करना पड़ेगा। मैं तो मतलब कोई थर्ड पर्सन आके मेरे को बता नहीं सकता कि भाई तेको ये तुम्हारा बैंडविड्थ है, इसमें काम करना पड़ेगा। नहीं, लाइक आई हैव टू फिगर दैट ऑन माई ओन। तो मुझे ही फिगर आउट करना पड़ेगा। दैट इज ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे ही चलता है वो। तो मैंने कभी जब लेवरेज मिलता था ना, तब मैंने 10x लेवरेज लेके भी ट्रेड किया। अरे भाई मेरे 1 लाख रुपए के लिए मेरे को 10 लाख रुपए का माल बेचने को मिल रहा है, तो वाई नॉट। बट उससे मेरे को समझ में आ गया कि चलो भाई मेरा कैपिटल 1 लाख है, वो मेरा माइंड जानता है। तो अगर 10,000 रुपीज पे मेरे को मार्क टू मार्केट लॉस दिखता है, तो मुझे पता है कि दिस इज 10% ऑफ माई कैपिटल। भले प्रॉफिट के दिन प्रॉफिट ज्यादा आए, बट लॉस के दिन लॉस भी ऐसे ही होने वाला है। तो देन आई न्यू दैट ओके 10x लेवरेज मेरे लिए है नहीं, तो मेरे लिए कितना लेवरेज बेहतर है। देन वो एक्सपेंड किया, देन कॉन्ट्रैक्ट करते 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 आया। देन देर इज अ फाइन लाइन, देर इज दैट वो जो कर्व आता है ना, वो कर्व का मतलब स्वीट स्पॉट है जहाँ पे वेर यू से दैट हाँ दिस इज द मैक्स दैट आई कैन स्ट्रेच। एंड जब आप मार्केट में है तो यू हैव टू स्ट्रेच योर मैक्स। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर आदमी हर एक ट्रेड पे 5% रिस्क करके ट्रेड लेना है, नहीं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट मैक्सिमम 1% है, तो आपको 1% रिस्क लेके ट्रेड करना है, बिकॉज यू आर इन द मार्केट्स टू मैक्सिमाइज योर गेन्स। करेक्ट। हमें पता है कि मैं 1% तक सह सकता हूं, बट इवन देन इफ आई जस्ट गो विथ 0.5% और 0.3% रिस्क, देन आपका रिटर्न्स भी कैप्ड होने वाला है। आपका फुल पोटेंशियल है वो करना है, बट आपका कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहले तो मुझे ये बताओ कि ऑप्शन सेलिंग जब पहली बार की थी तो कितने कैपिटल से की थी आपने? मैंने फर्स्ट कैपिटल इन्फ्यूज किया था अराउंड 20 lakhs। वो विदाउट लेवरेज ऑब्वियसली। At that time it was there was 2x leverage, उस पॉइंट 2 नहीं 4x leverage था। वो जीरो था, जितना देता था उतना। तो 20 का 80। हाँ मतलब 80 का मिल जाता था, बट आई नेवर यूज टू यूज फुल तो मैं यूज नहीं करता था उस टाइम पे। एक बिगिनर ट्रेडर को जो ऑप्शन सेलिंग में आ रहा है, चाहे वो लंबी मतलब पूरा जर्नी करके आ रहा है या डायरेक्टली आ रहा है, उसके लिए क्या कैपिटल वैल्यू मिनिमम होना चाहिए आज के लेवरेज रूल्स के हिसाब से? असीम भाई डिपेंड्स वेदर ही वांट्स डू इट फुल टाइम और पार्ट टाइम करना चाहता है। अगर वो फुल टाइम करना चाहता है, एंड देन अब डिपेंड करता है कि क्या वो सिंगल है या ही हैज़ डिपेंडेंट्स ऑन इन हिज फैमिली। तो अगर डिपेंडेंट है तो क्या उसको बच्चे का कुछ फोर्सिएबल इनकम प्लान करना पड़ेगा, क्या एजुकेशन का इनकम, ऐसे ऑल। अगर आप मान के चलोगे कि चलो मेरे नेक्स्ट 2 साल तक मेरा कुछ बड़े इनकम नहीं है, आई मीन बड़े एक्सपेंडिचर कुछ प्लान नहीं है, एंड मेरा मंथली इनकम लेट्स से मेरा मंथली एक्सपेंडिचर लेट्स से 1 लाख रुपीज़ है, तो ही हैज़ टू अर्न एटलीस्ट 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो मैं कंजर्वेटिवली मान के चलता हूँ कि मंथली 4% मुझे चाहिए मेरे कैपिटल पे, विच इज़ स्लाइटली इन द टॉप एंड, एंड कंसिस्टेंटली 4% कमाना भी इट्स इन द गोल्डन स्पॉट। काफ़ी इतना आसान भी नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, कर सकते हैं। 4% इज़ द नॉर्म विच एवरीवन अबाइड्स बाय। तो 4% का अगर मान के चलेंगे 2 लाख का, 2 लाख मुझे चाहिए अमाउंट, एंड दैट शुड बी 4% ऑफ माई कैपिटल। तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। यस, इट रिक्वायर्स मेरे हिसाब से तो कम से कम 30 लाख 40 लाख कैपिटल नहीं है, 30-40 लाख कैपिटल नहीं है, तो पीपल शुड नॉट थिंक अबाउट ट्रेडिंग फुल टाइम, क्योंकि पैसे बनता रहता है, बट आप विड्रॉ भी करते रहते हैं, एंड कभी एक दिन लॉस होता है, तो दैट काइंड ऑफ स्क्रूज विथ योर साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी आपका बिगड़ जाती है, तो अगले ट्रेड आप इधर अपॉर्चुनिटी में भी आप ट्रिगर पुल नहीं कर पाते, या घटिया सेटअप पे भी आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे एक डेस्परेशन की जगह से आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, आप एक फ्री माइंड से ऑपरेट नहीं कर रहे, आप डेस्परेशन से कर रहे हैं। मुझे ये ट्रेड मुझे आज इतना चाहिए, मुझे आज कल का लॉस रिकवर करना है, तो दैट इट्स ऑल माइंड गेम एट द एंड ट्रेडिंग। सो बेसिकली समबडी विद किसी का 1-2 लाख 3 लाख का कैपिटल है, उसके लिए क्या एडवाइस है? और वो साइड मतलब पार्ट टाइम है ट्रेडिंग में। मेरे हिसाब से मैं एक रियलिस्ट हूँ। जितना मैं होपफुल हूँ उतना ही जितना मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, जितना होपफुल हूँ उतना ही मैं रियलिस्ट हूँ, ठीक है। तो अगर यस हम लोग हमेशा हीरोज़ का ताली बजाते हैं, हीरोज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, बट 1000 लोगों में से एक हीरो बनता है। तो एक सक्सेसफुल स्टोरी को जो हम सुनते हैं, उसके पीछे 999 अनसक्सेसफुल स्टोरीज है जो कभी बताया भी नहीं जाता।
एब्सोल्युटली। तो हम लोग उससे इंस्पिरेशन ज़रूर लेना है, बट उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि क्या मैं लाइफ में उस पॉइंट पे हूँ जो वैसा रिस्क ले सकूँ। तो इफ़ 1 लाख से आप फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हैं, देन इट्स अ बैड प्रपोजिशन। क्योंकि देखिए ट्रेडर्स में ना असीम भाई, मैंने एक चीज़ देखा है, जो भी अच्छे जो ट्रेडर्स हैं ना, वो किसी एक हाँ। या दो दूसरे फील्ड्स में वो लोग काफ़ी एफिशिएंट रहे होते हैं अच्छे होते हैं। उनके ओरिजिनल प्रोफेशन पे। क्योंकि दिस इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट्स फॉर अ रीजन। यहाँ पे पैसे बनाने के लिए पैसे चाहिए, इट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल चाहिए, आप बिना कैपिटल के आके यहाँ पे ट्रेड करके बड़ा पैसा नहीं बना सकते। यस, देर आर आउटलायर्स, स्टैटिस्टिकल आउटलायर्स है, मतलब सब लोग राकेश जी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप बताइए, एक राकेश जी बनने में कितने लाख नॉर्मल इन्वेस्टर्स रोड पे आए हैं। एब्सोल्युटली। और वो स्टोरीज हमको सुनने में नहीं मिलता है। तो यू शुड नॉट स्टैटिस्टिकल आउटलायर्स को लेके हम लोग हाँ ये कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी क्या है। ये जो थॉट प्रोसेस था कि इतना पैसा लगेगा शुरू में, इन योर केस, वो कहाँ से आया? तो वॉज देयर ए मेंटर या खुद का एक्सपीरियंस, कोई किताब, कोई यूट्यूब, कहाँ से पता लगा? असीम भाई, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था, ठीक है। मेरे को इतना पता था कि चलो मेरे पास जितना सेविंग है ना, अगर मैं काम भी नहीं करूँगा और अगर मेरे को नेक्स्ट 6 साल तक भी मैं स्टॉक मार्केट से 0 पैसे कमाऊँगा, फिर भी मैं रह जाऊँगा। मेरा 5 to 6 years ऑफ मेरा एक्सपेंडिचर वो टेकन केयर ऑफ। तो उस कुशन पे मैंने जो बनाया वो बनाया है, वो जो कुशन था। बिकॉज मेरे को पता था कि देखो, मेरे साइकोलॉजी ऐसा है आसिम भाई, मैं अंडरडॉग बन के मैं काम नहीं कर सकता, स्ट्रेस के अंदर आके मैं कर नहीं सकता। बिकॉज फॉर सम पीपल स्ट्रेस माइट वर्क एज अ रियली गुड मोटिवेटर। उनको आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालोगे तो वो दे विल वर्क हार्डर, दे विल बी इवन मोर रेजिलिएंट और समथिंग। बट मेरे को ना, मैं मोमेंटम पे काम करता हूँ। मेरी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती है तो मैं और मोटिवेटेड होता रहता हूँ और जाता रहता हूँ। अगर मैं एक पिटफॉल पे आता हूँ तो मैं थोड़ा डिफेंसिव हो जाता हूँ। तो इट ऑल कम्स डाउन टू द सेल्फ अवेयरनेस पार्ट ऑल्सो। तो जब मैंने देखा कि चलो मेरा बर्नआउट रेट इतना है, मेरा इतना खर्चा है, तो अगर मैं इतना सेविंग्स के पास इतना सेविंग्स है मेरे पास, और स्टॉक मार्केट से अगर मेरे को नेक्स्ट 6 साल से भी अगर मेरे को कुछ भी पैसा नहीं आता है, देन ऑल्सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज, ऑल माई एक्सपेंडिचर्स आर टेकन केयर ऑफ विथ अ गुड अमाउंट ऑफ बफर। एंड मेरा टाइमलाइन ऐसा था कि 2 साल तक अगर कुछ होता नहीं है तो आई विल गो बैक डूइंग माई MBA और लाइक गो बैक टू द जॉब। बहुत ही रियलिस्ट रहे हो एट ए वेरी यंग एज। और ये जो बातें बता रहे हो, ये तो बहुत पहले की बातें है ना, कुछ सालों पहले की बात है। एट उस समय भी यू आर अवेयर कि मेरा प्लान B C क्या है। 2 प्लान थे, प्लान B भी था, प्लान C भी था, यू एट दैट पॉइंट इन टाइम। और मेरे ख्याल से अभी भी आगे का क्या जो प्लान है ना, वो भी चॉकड आउट होगा। असीम भाई, मतलब देखो, फ्यूचर का 100% प्लान करके रख नहीं सकते, बट कम से कम एक वेग आइडिया तो होना चाहिए कि अगर ये खराब हो गया तो करना क्या है। उतना एक वेग आइडिया तो है, बट एवरीथिंग एज यू पुट इट चॉकड आउट नहीं है। तो आई एम गोना गो बैक, जो आपने बताया था कि ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे अपना एक रिस्क एपेटाइट लेके चलना चाहिए, या आप भी चले थे खुद भी। तो उस केस में मुझे ये जानना है कि जब आप कैपिटल बढ़ाएंगे, अभी शुरू में तो चलो आपने लेट से 20 लाख यूर सेइंग, और एक साइजेबल नंबर होना चाहिए, बट आपने एक परसेंटेज रखा होगा अपना जोन क्रिएट करके कि इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ट्रायल एंड एरर। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका कैपिटल भी बढ़ेगा और आपका शायद रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगा। बट क्या वो परसेंटेज वहीं रहता है? 20 लाख का अगर 40 लाख हो रहा है, 50 लाख हो रहा है, और आपका 2% है या 3% है या 1% है, तो वो परसेंटेज वही रहता है क्योंकि आपका मॉनेटरी वैल्यू तो बढ़ ही रहा है ना, या परसेंटेज भी चेंज होता है? एक्चुअली एब्सोल्यूट रिस्क जो ऑब्वियसली बढ़ता है, आपका बेस कैपिटल बढ़ता है तो एब्सोल्यूट रिस्क हमेशा बढ़ना चाहिए। बट एज अ परसेंटेज रिस्क ना, जितना जैसे आपका कैपिटल बड़ा होता रहेगा, आपका परसेंटेज रिस्क एक्चुअली कम होगा। बिकॉज यहाँ पे जो लोग आए थे मेरे पास अभी मेरे फंड्स में डालने के लिए, जो एल्गोरिदम्स लेने के लिए जो क्लाइंट्स आए थे आज सुबह का, उनका रिक्वायरमेंट ये था कि उनका मैक्स ड्रॉडाउन उनको चाहिए 1%। मैं सिंगल डे का लॉस नहीं बता रहा हूँ, मैक्स ड्रॉडाउन उनको 1% चाहिए था। Because yes, because they are operating at such a big capital, they don't want to take 3, 4, 5% hits on their capital. तो जब कैपिटल इतना बड़ा हो जाता है तो obviously the risk appetite goes down in terms of percentage. So let's say for example if you're talking about 50 crore corpus,
So even 1% capital, 1% loss on a single day becomes 50 lakh loss. As the capital grows, your risk appetite in terms of percentage comes down, but absolute number will of course go up. सो आई वाला मूव ऑन, मैं आपकी कहानी में आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आप अपना जोन बना चुके थे, शुरू कर दिया ऑप्शन सेलिंग आपने। शुरू में क्या 2-3 चीज़ें थी जो गलतियाँ की आपने, और उन गलतियों को फिक्स करने के लिए क्या किया? तो असीम भाई, मैंने जो ऑप्शन सेलिंग जो शुरू किया ना, तो मैं स्टार्टिंग में जो किया था वो पोजिशनली किया था। तो पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, मतलब पोजीशन को मैं ओवरनाइट लेके जाता था। एंड आई ऑल्सो न्यू दैट ओके, बट चलो भाई, अगर कल गैप डाउन भी खुलता है तो मेरा इतना ही कैपिटल लॉस होने वाला है, बिकॉज इट यूज टू बी कम्प्लीटली हेज्ड। बट मैंने ये देख के चलता था कि चलो भाई, जब मार्केट यूजुअली स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो आयरन फ्लाई का एक शेप बनता है, एक बैटमैन तरह के स्ट्रैटेजी का एक शेप बनता है, आयरन कॉन्डर को एक शेप बनता है। तो आई नेवर यूज टू टेक इन टू द कंसिडरेशन ऑफ मार्क टू मार्केट लॉसेस। मैं हमेशा ये मानता था कि चलो भाई, मार्केट जब तक ये इस रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, मेरे को इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं प्रॉफिट को विजुअलाइज करता था। बट मार्केट 200 पॉइंट या 300 पॉइंट आपके अगेंस्ट भी खुलेगा, तो दैट मार्क टू मार्केट लॉसेस यूज टू बी सो हाई। देन मुझे समझ में आया कि चलो भाई, मैं तो ऐसे स्ट्रैटेजीज पे पूरा कैपिटल तो डिप्लॉय नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप फुल कैपिटल का आप आयरन फ्लाई बनाओगे तो आपका कैपिटल पे एक हफ्ते में 30% आपको रिटर्न मिलेगा। फुल कैपिटल आप डिप्लॉय करोगे तो एक आयरन फ्लाई पे 30% मिलेगा। तो अगर आप देखोगे, अगर मार्केट एग्जैक्टली यहीं पे खड़ा रहेगा ना, मेरे को 30% एक हफ्ते में मिल जाएगा। बट अगर मार्केट एक बार भी आपका रेंज ब्रीच करेगा ना, आपका 15% का आपका लॉस भी दिखता है। तो दैट आई डिडंट टेक केयर व्हेन आई वाज स्टार्टिंग पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग। तो मैंने क्या करता था, 20 लाख है तो 20 लाख का पूरा दबा के मार्जिन यूटिलाइज करके मैं सेल करता था। मैं सोचता कि चलो भाई, इस 20 लाख का जो है 3% मेरे को मिल रहा है, तो इतना वाइड तो मैं रहा हूँ। बट आई वॉज काइंड ऑफ अनअवेयर अबाउट द आईवी एक्सपेंशन कैसी होती है एंड ओवरनाइट गैप से क्या असर पड़ता है। आई यूज टू थिंक दैट चलो भाई, मतलब ऑप्शंस है तो जीरो होना ही है। मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी देखता था, और उस बीच का जो जर्नी है वो मैं भूल जाता था। पॉइंट ए पॉइंट बी जाने के पहले वो सी डी पूरा घूम के इधर आएगा। तो मेरा मार्क टू मार्केट पहले प्रॉफिट के आने से पहले पूरा आईवी स्पाइक में गैप डाउन के कारण बहुत नेगेटिव जाता है, देन प्रॉफिट में आता है, देन वो सारे जर्नी में भूल गया था। एज अ फुल टाइम ट्रेडर, अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर है तो आप स्क्रीन बंदी कर देते हो, चलो भाई अगर आता है तो ये, नहीं आता है तो इट्स यूजुअली लाइक अ हिट एंड मिस काइंड ऑफ ट्रेड्स रहता है। बट एज अ फुल टाइम ट्रेडर अगर आप मार्क टू मार्केट देखते हैं तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर साइकोलॉजी फ्रॉम द मार्क टू मार्केट फ्लक्चुएशंस ऑल्सो। तो जब मैं पोजिशनल ट्रेडिंग किया था तो मैंने ये सीखा था कि पोजिशनल ट्रेडिंग ना रिस्क मैनेजमेंट पे जीती नहीं जाती। पोजिशनल ट्रेडिंग को मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स पे जीती जाती है। तो अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है तो आप डिप्लॉय करेंगे सिर्फ 10 to 20 lakhs। देन यू स्टार्ट बिल्डिंग पोजिशंस as and when the market gives you some directional sense। उसमें ओवरनाइट का जो आपका गलती था वो कहाँ पे फिक्स हो रहा है? यूजुअली पूरा 2020 ओवरनाइट में आप जब तक आप एकदम ब्रूटल ब्लंडर नहीं करते ना, आपका लॉस नहीं होता था। 2020 में, पूरे 2020 साल में ऑफ कोर्स बहुत प्रेडिक्टेबल मार्केट स्पेस था वो उस टाइम। प्रेडिक्टेबल से ज़्यादा आईवीज इतने हाई थे ना, ऑप्शन प्रीमियम्स इतने हाई थे, हर रोज आके उनको जो प्रीवियस क्लोज था उससे उनको लो ही ओपन होना है। अगर मार्केट चाहे 300 पॉइंट आपके अगेंस्ट खुले, ऊपर खुले, नीचे खुले, आपको ओवरऑल स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल या आयरन कॉन्डर बनाते थे, वो प्रॉफिट में ही खुलता था। वो जो गलतियां हैं वो हमको नजर ही नहीं आता था। चलो भाई प्रॉफिट आ रहा है तो मैं कुछ तो मैं सब चीज सही कर रहा हूँ। 2020 एंड में जो विक्स पूरा गिरना शुरू हो गया एंड देन मार्केट्स started moving much more than what the implied volatilities of the options are। options के जो implied volatility होता है उससे कहीं ज़्यादा मार्केट का गैप्स और मार्केट का मूवमेंट शुरू हो गया। तब जो हीट ऊर्जा था वो अफेक्ट होना शुरू हो गया। तब हमें पता चला चलो भाई, मतलब पहले तो 300 पॉइंट नीचे खुलता तो भी हम प्रॉफिट में खुलते थे हमारा पोजीशन, बट अभी 150 पॉइंट नीचे खुलता है तो भी मेरा पोजीशन लॉस दिखा रहा है, MTM लॉसेस। देन वी स्टार्टेड, देन आई लाइक ओके क्या करना है, एंड देन मैंने सोचा कि चलो इतना रिस्क पोजिशनल में लेने से अच्छा मैं इंट्राडे में करता हूँ। देन आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल नो करेंटली एज 920 स्ट्रैडल। वो मेरा अपना ही तरीका था वो 920 स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करने का। मैं क्रिस्प वे में बता दूं तो वहाँ पे मेरा इंडिविजुअल एक स्टॉप लॉस नहीं रहता था। मैं ये जोन बनाता था, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब तक मार्केट उस जोन के अंदर रहेगा एक स्ट्रैडल पे बैठा रहूँगा। वो जोन ब्रीच करके ऊपर चला गया, इस स्ट्रैडल को क्लोज करके ऊपर वाला स्ट्रैडल पे बैठूंगा, नीचे आएगा तो नीचे वाले स्ट्रैडल पे बैठूंगा। तो बीच का टीटा डीके में खाता रहता था। ओह गॉड, मतलब बट दिस वुड हैव बीन, इसमें यार कितना स्ट्रेस, कितना यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन
सारा दिन स्क्रीन देखना पड़ेगा, मार्केट मूव हो रहा है, माइन्यूट मूवमेंट्स भी चेक करनी पड़ेंगी, या ऐसा कुछ नहीं था? फोकस तो रहना ही चाहिए था। अभी भी मैं फोकस्ड रहता हूँ बिकॉज इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन। तो जब मैं ट्रेड करता हूँ तो आई एम कम्प्लीटली फोकस्ड। मेरा पोजीशन ओपन है, तो जब तक मेरा पोजीशन क्लोज नहीं होता तब तक मैं ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। मैं पोजीशन डाल के कई लोग बाहर जाके आते हैं, ऐसे तो नहीं करता मैं, ठीक है। बट इफ़ माई एल्गोज आर टेकिंग ओवर, अगर मैं एल्गोज पे मैं चलाया हूँ आज, तो आई एम लाइक कंफर्टेबल, करने दो जो करना है करने दो, क्योंकि रिस्क भी कैप्ट है, रिवॉर्ड भी फिक्स्ड है। बट बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि 2020 में सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी कि ये समझा जाए कि आप कुछ गलत कर भी रहे हो। ये थॉट कि ऐसा ही होता है और शायद मैं नेचुरली ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि वो कंडीशन आई नहीं थी तब तक। जब आई देन प्रोबेबली टाइम ने बताया कि नहीं यार, कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो सीखनी पड़ती The हैं। markets were very forgiving in a way that the premiums were so high। तो आप कितना भी बड़ा गलती करो कि मार्केट कहीं पे भी ओपन होने दो, आप प्रॉफिट में ओपन होते हैं, बिकॉज द आईवीज आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। विक्स कंटिन्यूसली कितना 80 विक्स से नीचे आ रहा था, 80 पहुंचा था विक्स, और 80 से 20 तक आ गया था। ओ बॉय, तो जब वो फॉलिंग विक्स में आप कहीं पे भी ऑप्शन सेल करोगे तो वो नीचे ही आपको प्रॉफिट में ही खुलने वाला है। तो 7 खून माफ हो रहा था वहाँ पे। बट ऑल योर वीकनेसेस स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोज्ड व्हेन द प्रीमियम स्टार्टेड बिकमिंग लोअर एंड लोअर। व्हेन द प्रीमियम्स आर लोअर, योर एक्सिक्यूशन हैज टू बी टॉप नॉच। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था ना असीम भाई, तो द फियर वाज एट इट्स पीक। करेक्ट। व्हेन वी से प्रीमियम्स, प्रीमियम्स क्या है? तो प्रीमियम्स इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मार्केट्स फियर ऑन बोथ द साइड्स। एक पुट ऑप्शन का वैल्यू 20 रुपए है, तो कोई बंदा उस 20 रुपए दे रहा है आपको। इट्स लाइक पेइंग एन इंश्योरेंस प्रीमियम। तो वो 20 रुपए इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको डर है कि उसका पोर्टफोलियो का घाटा ना हो, इसलिए वो 20 रुपए दे रहा है। अगर मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ती है, वो बंदा 20 की जगह 200 देने के लिए भी तैयार होता है। दिस इज वॉट वी कॉल इट IV, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इन फैंसी टर्म्स। फैंसी टर्म्स, या। बट ऑप्शंस का तो एक नेचर होता है कि वीकली ऑप्शंस को तो जीरो होना है, OTM ऑप्शंस को थर्सडे तक। तो जैसे जैसे दिन आता रहेगा, वो वैल्यू जो गिरता है उसका रेट बहुत तेजी से रहता है। मैं 2021 में असीम भाई मैं बोलता हूँ, ऑन नॉन एक्सपायरी डेज मेरा ट्रेडिंग कभी 11 बजे या 12 बजे के ऊपर चलता ही नहीं था। मेरे को दिन का जो प्रॉफिट था वो पहले 1 घंटे में आ जाता था। टीटा डीके पे बोलते हैं, टीटा डीके 1-2 घंटे में आता था। बट आजकल पूरा दिन में भी नहीं आता है, बिकॉज द प्रीमियम्स वर सच। तब ऑप्शन ज़्यादा था, द काइंड ऑफ रेंज मार्केट का था उस टाइम शायद ज़्यादा था, अभी रेंज ही नहीं है। अभी मोरास प्रीमियम्स आर वेरी हाई। उस टाइम पे ऐसा था, उस टाइम पे प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे थे, तो उस प्रीमियम्स के साथ मार्केट के मूव्स को हम हैंडल कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल यूजुअली जो स्ट्रैडल प्रीमियम को माना जाता है कि उस वीक का रेंज, फॉर एग्जांपल आज का स्ट्रैडल का वैल्यू 300 पॉइंट्स है, तो द एक्सपेक्टेड range of the market is 300 point on the upside and 300 point on the downside. This is what the conventional notion of straddle premium is. तो पहला कैसा था, वो 300 पॉइंट्स है, तो धीरे 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 मूव होता था। आजकल वो 300 पॉइंट का प्रीमियम पे एक ही दिन पे मार्केट 300 पॉइंट या 400 पॉइंट मूव करता है, अगले दिन नेक्स्ट पार 400 पॉइंट मिल रहा है। तो जो प्रीमियम मिल रहा है सेलर को, उसके अगेंस्ट जो मार्केट का मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस इज वॉट आई कॉल रियलाइज्ड वोलेटिलिटी वर्सेस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ओके, मतलब ऑप्शन प्रीमियम जो इम्प्लाई कर रहा है इतना होना चाहिए वोलेटिलिटी, और मार्केट ने जो रियलाइज्ड मूव्स दिखा रहा है उसका कोई ताजुब नहीं है। जब ये पहली बार हो रहा था, दिस एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मार्केट मूव एट प्रीमियम्स जो कि पहले नहीं देखे थे, कितना लॉस एक दिन में या एक ट्रेड में देखा है मैक्सिमम उस टाइम पे? उस टाइम पे मैंने एक्सपायरी पे गामा मूव में फंस गया था, एंड उस टाइम पे आई थिंक इट वाज 3% ऑफ माई कैपिटल, 3.5% ऑफ माई कैपिटल आई गेस। ओ बॉय, सिंगल डे लॉस। बट उस टाइम पे कैपिटल छोटा था, तो 20 लाख पे कुछ ट्रेड कर रहा, तो मेरा कुछ 70 या 80 हज़ार का लॉस हुआ, तो देन इट वाज लाइक ओके फाइन, रिकवरेबल। बट इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माई साइकोलॉजी, डेफिनेटली। एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली, क्योंकि अच्छा, अगर 3-3.5% का लॉस होता था, परसेंटेज लेवल पे ही प्रॉफिट या रिवॉर्ड लेवल का क्या गेम रहता था एट दैट पॉइंट इन टाइम? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा यूजुअली ट्रेडर का जर्नी ऐसे होता है ना असीम भाई, पहले हम लोग प्रॉफिट्स छोटा छोटा लेते हैं, और जब भी लॉसेस देना शुरू करते हैं हम लोग बड़ा लॉस दे देते हैं। मतलब 1% प्रॉफिट कमाया, एक ही दिन में 3% दे दिया, ब्रेक इवन पे आ गया।
फिर से 1.5% प्रॉफिट कमाया, एक ही दिन 4% दे दिया। तो द जर्नी ऐसे होता है कि पहले हम लोग छोटा छोटा प्रॉफिट्स तो बना ही देते हैं, तब हर एक बंदा छोटा छोटा प्रॉफिट्स बना लेता है। प्रॉब्लम सबका आता है कि लॉसेस को कट करने में। तो एज अ ट्रेडर उसका स्टेज टू का एवोल्यूशन आता है लॉसेस कट करना। तो मैं ये सीख लेता हूँ कि चलो भाई, जब मैं प्रॉफिट बनाता हूँ जिस दिन, मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना बन रहा है, 1% बन रहा है। तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू लूज मोर देन 1% ऑन अ लॉस मेकिंग डे। तो ये एक्सपीरियंस से आता है, एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं 1% पे लॉस कट करना सीख लूंगा। यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स तो हर बंदा बनाता है, ठीक है। एक एवरीवन, इवन इफ यू, अभी देखिए आसिम भाई, मार्केट का क्या डायरेक्शन है, 2 ही डायरेक्शन है, या ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो 50% चांस है ही है। तो जब आप प्रॉफिट बनाते हैं तो एक छोटा प्रॉफिट तो हर एक बंदा बुक करता है। बट द प्रॉब्लम इज लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तब आती है कि जब आप लूज करते हो तो कितना बड़ा लूज कर रहे हैं और कितना छोटा लॉस कर रहे हैं। तो थोड़े टाइम में जब वो सीख लेता है कि चलो भाई, मैं जब प्रॉफिट बना रहा हूँ 1% का प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो जब लॉस बनाना है तब भी मुझे 1% से ज़्यादा नहीं देना है, तो 1% पे काट लूंगा, अगले दिन आके देख लेंगे क्या जो होगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के उसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होता है। देन आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा कब, जब आपका विनर्स को भी थोड़ा ज़्यादा होल्ड करके विनर्स को बड़ा कर देते। द फर्स्ट स्टेज इज स्मॉल विन्स एंड बिग लॉसेस, विच विल बी अ लॉस मेकिंग ट्रेडर। देन मल्टीपल स्मॉल विन्स एंड बिग लॉसेस till you are a break even trader. Then small wins and small losses, you are profitable trader. And now comes big wins and small losses. यहाँ पे कैसे पहुँचना है? आई एम प्रीटी श्योर कि आप पहुँच गए हो वहाँ पे, लेकिन ये ट्रांजिशन कैसे होता है? टाइम से होता है, एक्सपीरियंस के साथ होता है, आई नो, बट थोड़ा माइंडसेट का भी बताओ कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा, हाँ किन चीज़ों को, जैसे एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स, वो छोटी छोटी चीज़ें चेंज करवाते हैं। तो एटॉमिसिटी लेवल पे मेरे को बताओ कि आपने इसको कैसे काउंटर किया। अच्छा, मेरी पहले चीज़ तो थोड़ी बहुत आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि एक मार्केट ऐसा है कि एक बड़ा स्टेडियम जैसा है। हर एक आदमी अपना अपना गेम खेल रहा है। कोई कॉर्नर में बैडमिंटन खेल रहा है, कोई कॉर्नर में छोटा वाला क्रिकेट खेल रहा है, कोई सेंटर में बड़ा वाला फुल फ्लेज क्रिकेट खेल रहा है, कोई मिनी क्रिकेट खेल रहा है। तो हर एक अपना अपना रूल्स के साथ अपना अपना खेल रहे हैं। तो आपको देखना है कि मैं कहाँ पे बेस्ट सेट होता हूँ, मैं कहाँ पे फिट होता हूँ, वो देखना पड़ेगा। एंड एक बार आप देख लिए तो आपका एक आता है कि चलो भाई, जब मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, या प्रॉफिट किस वजह से बना रहा हूँ। मार्केट अगर कंटिन्यूसली जाता है तो ट्रेंड फॉलोइंग से प्रॉफिट बन रहा है, या टीटा डीके से प्रॉफिट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा केस में मैं बताता हूँ, मैं टीटा डीके खाता हूँ, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक्सपायरी के दिन मैं 10-10 रुपये ऑप्शन बेचता हूँ, तो मेरा दिन का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 20 रुपीज़, 10 रुपीज़ फ्रॉम द कॉल साइड एंड 10 रुपीज़ फ्रॉम द पुट साइड। मैं मार्केट कुछ भी करने दो, मेरे को 20 रुपये ही मिलता है प्रॉफिट। नाउ मेरे को पता है कि चलो भाई, मेरा प्रॉफिट इतना कैप्ड है, तो मैं लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकता हूँ? 20 रुपीज़। यूजुअली जो लॉस कट करना जो आता है वो अपना विनर से आना चाहिए। मैं जब जीत रहा हूँ तो कितना बनाना है, उसके बेसिस पे। एंड दैट इज़ वॉट इन माई ओपिनियन ऑप्शन सेलिंग इज एडवांटेजेस। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है सिम भाई, 10 रुपये का ऑप्शन ना 100 भी जाता है, कभी 500 भी जाता है, कभी 50 भी जाता है, कभी 1000 भी जाता है। लोगों को उनका विन्स पता नहीं है, तो वो लोग होप में बैठ जाते हैं कि चलो ये 5-10 का ऑप्शन 5 पे आएगा ना, फिर भी वो होल्ड करते कि चलो ये 5 का तो 50 होगा, 2 पे आएगा तो चलो यार 2 का 20 तो होगा। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, अगर आप कोई ऑप्शन को 20 रुपये या 30 रुपये पे बेचते हो, तो आपको पता है कि भाई किसी भी हालत में मेरे को 20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, 30 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, तो मैं 30 रुपये से ज़्यादा क्यों दूँ मार्केट को? यू नो योर लेवल्स। हाँ, मैं मार्केट से कितना कमाता हूँ ये मुझे पता है, तो मार्केट को मैं कितना देना है वो मैं फिक्स कर सकता हूँ। दिस इज़ व्हाट द एक्चुअल एडवांटेज ऑफ ऑप्शन सेलिंग। लोग आके बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग का एडवांटेज टीटा डीके है, टाइम डीके है, वॉलेटिलिटी क्रश है, वो सब है। बट ऑन अ वेरी प्राइमरी लेवल, एटलीस्ट फॉर मी, ऑप्शन सेलिंग इसलिए पसंद है कि मुझे मेरा रिवॉर्ड पता है, तो उसके बेसिस पे मैं रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ। बट दैट्स अ वेरी ये एक्सपीरियंस, ये वाला आंसर ना एक्सपीरियंस ही आ सकता है, किसी किताब से नहीं आएगा ये वाला आंसर जो दिया है। बट जब आपके गेन्स बढ़ रहे हैं, यू नो, बिगर प्रॉफिट्स एंड स्मॉलर लॉसेस, जो एंड पॉइंट है इस चीज़ का, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इस ट्रांजिशन में, जब आपके प्रॉफिट्स बड़े होने शुरू हो गए तो आपको लगेगा कि मैं थोड़ा रिस्क और लेना शुरू कर देता हूँ, मैं अपना रिस्क स्ट्रेच कर देता हूँ। जो मेरा पहले मैंने रिस्क रखा हुआ था ना, मैं थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ, क्योंकि मेरा गेन भी तो बढ़ गया है। बट देन कीपिंग अ कैप ऑन द लॉस नॉनदलेस, जो मर्जी हो जाए, वो कैसे घुसाना है?
मैंने मेरे मेंटरशिप में जो स्टूडेंट्स आते हैं ना उनको यही एक एक्सरसाइज देता हूँ। तो कैसे है, पहले आपका जो भी कैपिटल है तो आपका कैपिटल का ना आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल 40 लाख आपका कैपिटल है, तो इनिशियली आपको अगर स्टार्ट करें तो 10 लाख से ट्रेड करना है। और आपका रूल ये है, अगला वाला कैपिटल तब लाना है जब आप एक क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे। वो क्राइटेरिया क्या है, आप हर रोज़ मार्केट में आते हैं तो आपको लिखना है कि आज का मेरा रिस्क कितना है। 10 लाख का मान लीजिए 1% रिस्क, दैट इज़ 10,000। किसी भी हालात में 10,000 अगर रेड में आपका स्क्रीन में दिखता है, आपको पोजीशन को क्लोज करना है, लैपटॉप को बंद करना है। एंड यू हैव टू डू दिस 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स। ओके, 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स आप करोगे तो देन यू आर एलिजिबल टू ब्रिंग इन एडिशनल 10 lakhs कैपिटल। यूजुअली लोग ए प्रीच करते हैं असीम भाई, अगर आपका पहले 25% कैपिटल 10 लाख डाले ना, अगर ये 10 लाख 20 बन गया ना, तब आप एडिशनल कैपिटल कर डाल दो। आई एम अगेंस्ट इट, क्योंकि प्रॉफिट तो मार्केट का काम है देना, हमारा काम है रिस्क मैनेज करना। तो रिस्क मैनेजमेंट जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में इनग्रेन होना चाहिए। इनग्रेन कैसे होता है, अभी आपका बच्चे को कुछ सिखाना है तो आपको देखो तुम होमवर्क किया तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। तो यहाँ पे अपने आप को ये सिखा रहा है कि चलो भाई तुम अगर अच्छे से स्टॉप लॉस लेगा तो तुम्हारा आइडल कैपिटल जो पड़ा है तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो तुम ट्रेडिंग पे ला सकते हो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो एंड 3 बार लेना, बहुत 3 बार लाना इतना ईजी नहीं है असीम भाई। फॉर एग्जाम्पल आज आपका प्रॉफिट हो गया, कल एग्जैक्ट 1% पे आपने लॉस काट लिए, देन 3-4 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुआ, देन अगला वाला दिन आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। तो -10 जब दिखता है ना, -10,000 रुपीज़, आप काटते नहीं है, चलो वेट करता हूँ थोड़ा वापस आएगा, आप काटते हैं -15 पे। तो तब वो कॉन्सिक्यूटिव द स्ट्रीक जो है वो स्ट्रीक टूट जाता है, फिर से आपको 1 2 3 बार कंटिन्यूस करना पड़ता है। ओके, एंड यू हैव टू रिपीट इट एट मल्टीपल कैपिटल्स। आप 40 लाख आपका टोटल कैपिटल है तो 10 पे भी करना है, 20 पे भी करना है, 30 पे भी करना है, 40 पे भी करना है। तो तब तक आपका दिमाग में ये चीज़ इतना घुस चुका रहता है तो इट बिकम्स योर सेकेंड नेचर। एक चीज़ मैं और पूछता हूँ फिर इसी में ही, आई वांट टू गेट टू द नेक्स्ट डेप्थ ऑफ इट, कि देयर वुड बी सिचुएशंस, ऐसा भी माहौल होगा कि जो आपके स्टूडेंट्स ने 3 बार किया, तीनों बार उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तीनों बार उसका नुकसान हुआ, लेट्स से। बट ऐसा भी शायद था मार्केट का मूवमेंट कि अगर मैं स्टॉप लॉस ना कटता 1% पे या जितना भी परसेंटेज मैंने डिसाइड किया था, और मार्केट मूव कर इतनी वोलेटाइल थी कि शायद वापस रिकवर कर जाती। आई एम पुटिंग ए वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन देयर। तीनों बार लॉस हुआ है। आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है ना, इट हैपेंस 70 to 80% ऑफ द टाइम्स। यस, 70 to 80% ऑफ द टाइम्स, बट लिव अनदर डे टू टेल द स्टोरी। ओके, आपको कैसे पता कि उस दिन नेक्स्ट और 1000 पॉइंट नहीं गिरेगा मार्केट? जहाँ है तो जहाँ है, कैपिटल है तो प्रॉफिट्स आएगा। तो मेरा वो है, ठीक है, आप 70% आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर स्टिल अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बट देयर विल बी वन डे वेयर यू विल बी थैंकिंग योरसेल्फ अ मिलियन टाइम्स कि आपने सही टाइम पे आपने स्टॉप लॉस ले लिए। असीम भाई आप मुझे बताइए, इतने सारे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर से बिलियन डॉलर्स को ये करते हैं, 20-20, 30-30 साल तक स्टेलर ट्रैक रिकॉर्ड है। ऑल इट टुक वाज वन ट्रेड फॉर ऑल दोस पीपल टू कम ऑन रोड, बैंकरप्ट होने के लिए। तो वो लोग वही असम्पशंस पे काम किए ना, तो अरे भाई मैंने स्टॉप लॉस लेते आया, मार्केट रिवर्ट कर रहा है, चलो रिवर्ट करेगा, होल्ड करेंगे, या इवन वर्स एवरेज करेंगे। वी आर डीलिंग विथ फायर, वी आर डीलिंग विथ लाइव फायर, वी आर डीलिंग विथ प्रोबेबली टिकिंग टाइम बॉम्ब। लेकिन वो कब फटता है पता नहीं, तो जब से वो साउंड करना शुरू करता है फेंक दो दूर। तपस्या है, पीपल से दैट, कि जैसे आप रूल बना रहे हो या कह रहे हो कि यू हैव टू स्टिक, उसके साथ जुड़े रहना है। तो जो ये हेज फंड मैनेजर्स भी हैं ना, वो भी इसी मिट्टी के ही बने हैं, बट फिर भी किसी एक दिन किसी एक ट्रेड में वो रूल भूल गए अपना ही, और अपने इमोशंस के चक्कर में या अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, दैट दे थिंक दैट दे नो द मार्केट, सड़क पे आ गए या जो भी है। तो ये एप्लीकेबल हर एक पे भी है, एक छोटे ट्रेडर पे भी है, एक ऑप्शन सेलर पे भी है, मोर लेस एप्लीकेबल टू एवरीबडी। बट जहाँ पे कैपिटल थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ पे जिम्मेवारी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। एंड इसलिए मतलब एक पॉपुलर ट्रेडर है मनु भाटिया, तो उनका मैं आई अडोर हिम अ लॉट, उनसे काफ़ी चीज़ें कुछ सीखा हूँ मैं। तो यू ऑलवेज से दैट इन ट्रेडिंग यू हैव टू ग्रो ऑर्गेनिकली। आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा 20 लाख से ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको आप 1 करोड़ दे दो तो शायद वो
गिर जाएगा वो, क्योंकि वो हजम नहीं होता. नॉट जस्ट द लॉसेस, प्रॉफिट भी हजम नहीं होता. मतलब परसों में कुछ एक साइकोलॉजी का किताब पढ़ रहा था. वो जितना हम फेल्यूर से डरते हैं ना आसिम भाई, वी आर इक्वली स्केयर्ड ऑफ द सक्सेस ऑल्सो. हम लोग सक्सेस से भी डरते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्क टू मार्केट में आपका 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट टच हो रहा है, आप कट करने का वेट करते रहते, चलो 1 लाख पे कट करता हूँ, कहीं मार्केट मेरे से लेके भाग ना जाए. हम जितना लॉस से डरते हैं उतना प्रॉफिट से भी डरते हैं हम लोग. तो जो भी है, रिवॉर्ड एंड द रिस्क, इट हैज़ टू ग्रो ऑर्गेनिकली. दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू से. मुझे फर्स्ट टाइम पे मुझे इतना अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा था, बट जब मेरा खुद का पैसे दाव पे लगा तो सारे चीज़ मतलब रियलाइज़ होना शुरू किया. अरे यार, जो लोग एक्सपीरियंस वाले लोग बोलते हैं तो दे से इट फॉर अ रीज़न. नहीं, एक्चुअली प्रफुल्ल, आप बता रहे हो वही सारे बातें जो मेरे जहन में सवाल बन के बैठी हैं. तो यू आर ऑलरेडी आंसरिंग दोज थिंग्स. तो आई वांट टू नो दिस कि लोग लॉस से, बल्कि थोड़ा ऐसा भी होता है कई बार कि लॉस से नहीं डरते, प्रॉफिट से डरते हैं. एज इन कि मेरा, जैसे आपके केस में 1 लाख रुपये आपने कहा कि 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, निकल लेता हूँ, 95 ना रह जाए, 90 ना रह जाए, 70 ना रह जाए. लॉस हो गया 5,000 का, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट करता हूँ, मार्केट जाएगी. 10 हो गया, 20 हो गया. तो लॉस को लेके बैठे रहेंगे, उससे नहीं डरते हैं, प्रॉफिट से एग्जिट कर जाता हूँ. उससे बंदा इस केस में इन्हीं रूल से बाहर कैसे आ सकता है? मैं थोड़ा इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था असीम भाई. तो मैंने मेरे फ्रेंड के साथ में मतलब ये डिस्कस कर रहा था मैं. यूजुअली वो जो चीज़ आती है ना, जब हम प्रॉफिट को लेके भागते हैं, इट कम्स फ्रॉम अ फैक्ट दैट यू फील दैट यू डोंट डिजर्व दिस. ओके, इट इज़, आई मीन, मतलब पता नहीं लोग इस बात को अप्रिशिएट कर पाते हैं नहीं कर पाते. इट्स बिकॉज इट्स अ लिटिल डीप साइकोलॉजी है. तो जब मार्केट आपको 10,000 देता है, आपको इसलिए उस 10,000 को लेके भागने का मन आता है बिकॉज आपको लगता है कि चलो भाई, ये कुछ तुक्के से आ गया 10,000, मार्केट कहीं मेरे से इसको खींच के वापस नहीं लेके जाए. आप ये नहीं सोचते कि चलो मैंने ये ट्रेड लिया है, एनालिसिस के बाद, मेरे ऑब्जर्वेशन के बाद, मेरे स्किल की वजह से प्रॉफिट आया. ये सोचते हैं ये लोग सोचते हैं कि चलो यार, मेरे को मार्केट मेरी तरफ से मूव कर दिया है, बिफोर द मार्केट रिवर्सेस आई नीड टू टेक दिस एंड गो अवे. क्योंकि उनको लग रहा है कि ये पैसा है, मैं डिजर्व ही नहीं करता, बट मार्केट किसी भी तरह मेरे को भीख मांग रहा है, चलो लेके भाग जाऊंगा. सो द रूट कॉज जो है, इट कम्स फ्रॉम दैट अरे मैं इस पैसे को डिजर्व नहीं करता, जितना मार्केट फेंक रहा है मेरे को लेके भागना है. बट लॉस पे तो बैठे रहते हैं, क्योंकि लॉस फिक्स्ड है. चलो भाई, आज का 20,000 तक लॉस में झेल सकता हूँ, चलो. दैट्स इंटेंस यार. क्योंकि आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि उसको अपने आप पे शायद कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे को इतना प्रॉफिट कैसे आ गया, और आ भी गया है तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कट लेने की. तो एक्चुअली वो क्विट कर रहा है उस सिचुएशन से जहाँ पे वो ऑनेस्टली डिज़र्व भी नहीं करता था होना. अगर उसने एनालिसिस करके सोच समझ के टीपी या टारगेट लगाया है अपना कुछ, तो ही और शी वुड नो कि मेरे को यहाँ पहुँचना है और नहीं पहुँच रहा मैं. अगर लेट्स से 10,000 या 15,000 का मेरा टारगेट प्राइस के बेस पे प्रॉफिट बन रहा है और 12-13 पे हूँ मैं, तो मैं नहीं कटूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 15 पे जाऊँगा. पर मैं 16 का इंतज़ार भी नहीं करूँगा, मैं 15 पे कट लूँगा. हाँ, क्योंकि देखिए, मैं जैसे बोला ना, बड़ा स्टेडियम है, हम लोग मिनी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहाँ पे एक टप्पा का कैच भी आउट है. रूल्स किसका है? अपना रूल्स है. मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 15,000 पे मेरे को कटना है, तो वो रूल मेरा है. अगर मेरे रूल को मैं खुद फॉलो नहीं करूँगा तो मैं किसका फॉलो करूँगा? एग्जैक्टली. गेम हमारा है, रूल हमारा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टाइप का ट्रेडिंग करता हूँ. देयर आर लाइक मिलियन वेज टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट. एवरीवन मेक्स मनी. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ लाइव ट्रेडिंग जो होते हैं ना, 4-5 लोग बैठ के लाइव ट्रेडिंग करते हैं. वहाँ पे एक ऑप्शन बायर रहता है, एक ऑप्शन सेलर रहता है, एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर रहता है, एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर रहता है. चारों लोग प्रॉफिट करके आते हैं. आप पूछते हैं कि अरे भाई, एक ऑप्शन बायर भी कैसे पैसे बनाता है, ऑप्शन सेलर भी कैसे पैसे बनाता है? एक ही सेशन में से. एक ही सेशन में से. तो बिकॉज दे आर स्टिकिंग टू देयर रूल्स. रूल अपना है, गेम अपना है, तो रूल हमने बनाया तो हम खुद उस रूल को फॉलो करना चाहिए बस. आपके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं विच आर एक्सक्लूसिव एंड आर शेयरेबल, जो आप अपने लिए पर्सनली यूज़ करते हो? हाँ, मेरा एक मेजर रूल है कि किसी दिन अगर मेरे जितना डिसाइड करके आया रहता हूँ, आज का इतना लॉस होने वाला है, अगर वो मार्क टू मार्केट मेरे स्क्रीन पे आएगा तो मैं कुछ सोचता नहीं. यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स आ जाए, यहाँ से थोड़ा डीके मिल जाए, आज थर्सडे है तो थोड़ा जीरो होने वाला है, वो कुछ सोचता नहीं, मैं कट कर लेता बोला. चाहे
मैं थोड़ा और सोच के चलो भाई इसके ऊपर थोड़ा और एक 25,000 का रिस्क लेके मैं फिर से री एंट्री लेता हूँ, वो कर सकता हूँ. बट द मोमेंट वॉट एवर माई डिसाइडेड स्टॉप लॉस लिमिट इज रीच्ड, मेरा मार्क टू मार्केट वो रेड में 1 लाख रुपए मेरा मार्क आज का रिस्क लिमिट है, अगर 1 लाख टच हो रहा है तो पहले मेरा जिम्मेदारी है उसको कट करना है. क्योंकि नाउ वो जो जब 1 लाख का लॉस देख रहा हो ना, वो हमेशा होता नहीं है, स्पेशली फॉर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स. काफ़ी अरसों में मतलब एक बार आता रहता है वो. तो जब वो देखते हैं हम लोग, आर इमोशंस आर रनिंग हाई, हम लोग कुछ भी कर देते हैं, मतलब अनवांटेड रिस्क ले लेते हैं, कुछ एग्जीक्यूशनल एरर्स कर लेते हैं. तो पहली चीज़ है पोजीशन से बाहर आओ, दिमाग को ठंडा करो, फिर से एक स्टेप पीछे आके एनालाइज करो, क्या यहाँ पे मैं फिर से एक थोड़ा री एंट्री ले सकता हूँ क्या. फॉर एग्जांपल ऑन अ थर्सडे मान लीजिए मेरा 1 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, मेरा कैपिटल 1 CR है तो 1 लाख का लॉस हो गया, 1% मेरा लॉस है, जिम्मे खत्म दिन. बट मुझे को पता है कि चलो भाई बहुत सारे ऑप्शन से 2 रुपये 3 रुपये पे अभी भी अवेलेबल है, उनको शॉर्ट करूँगा तो भी मेरा 40,000 निकल के आ जाएगा. कैन आई डू दैट? तो इस डिसीजन को ना पहले मुझे काटना है, पोजीशन जो द ब्लीडिंग पोजीशन को मुझे काटना है, पहले ब्लीडिंग को रोकना है. उसके बाद एक स्टेप पीछे आके मुझे एनालाइज करके चलो ठीक है और 20,000 का आज रिस्क ले लेता हूँ. बिकॉज सिंस वी आर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स, नथिंग इज रिटर्न इन हार्ड दिस थिंग, राइट. एवरीथिंग मतलब थोड़ा मालिएबल रहता है. तो मैं और एक 20,000 रिस्क लिया और मैंने एंट्री लिया. 90% ऑफ द टाइम इट वर्क्स, बट देर इज 10% ऑफ द टाइम वो 20,000 भी हिट हो गया. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म, दिन खत्म. दैट इज वन रूल विच आई फॉलो ऑलवेज. लिव अनदर डे टू से द स्टोरी. मतलब 40,000 का लेट से लॉस लिया, और लॉस नहीं लेते ना तो एक तो दिमाग में चलता रहता, या सिचुएशन एग्जिट कैसे नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्या हो जाए, चली जाए मार्केट, या स्टेइंग एंड यू आर नॉट रैशनल, मतलब दिमाग नहीं चलेगा, फिर इमोशंस चलेंगे. जब काट दिया ना, नाउ यू नो कि मैं कट गया हूँ, अब मेरे को क्या करना है. शायद नहीं काटते तो 20,000 का लॉस एनीवे और हो जाता, बट आपने नया कैपिटल डाला और विद द माइंडसेट कि अगर यहाँ से मैं दिमाग के साथ चल सकता हूँ, विद माई स्ट्रेटजी और समथिंग, नॉट विद द इमोशंस, नॉट विद द रिवेंज साइड एज वेल, बट जस्ट टू सी कि वेदर आई कैन गेट बैक, या मेरा स्ट्रेटजी गलत क्या था और यहाँ पे मेरी गलती ठीक करके मैं क्या कर सकता हूँ. तो मोर और लेस उस केस में शायद 90% केसेस में, क्योंकि इसलिए चलेगा वो 90% केसेस में, क्योंकि अब आपका दिमाग चल रहा है, दिल से नहीं कर रहे हो. पहले आप दिल से खेल रहे हो, तो कटना इज़ अ फार बेटर डिसीजन. मैं ऑनेस्टली मैं समराइज ही कर रहा हूँ व्हाट यू जस्ट सेड, बट बोलते हुए मैं खुद भी समझ रहा हूँ ये चीज़ व्हेन आई एम सेइंग दिस, कि जब कटे, और ये ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कटे हो ना बॉस दोस्तों, देन यू नो कि आप निकल गए हो गया लॉस, लिख लिया, अब अगला कैपिटल, ये फ्रेश स्ट्रेटजी है, ये नई गेम है ना, अगला मैच है, ये अगले मैच में अगली स्ट्रेटजी क्या है इसी मार्केट कंडीशन में. इसका मैं एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आसिम भाई. जब भी हमारा जो लॉस होता है ना, हमारा एड्रेनालिन एकदम हाई लेवल्स पे रहता है. इट्स द सेम थिंग एज यू स्टेपिंग ऑन अ स्नेक. आप एक सांप पे आप पाँव रख दिए और आपको पता चल गया कि मैंने सांप पे पाँव रखा है, तो आपका बॉडी क्या सिग्नल करती है? इट सिग्नल्स यू टू ईदर फाइट और फ्लाइट. वो बोलते हैं ना फाइट और फ्लाइट मोड. उस पर क्या करता है, बॉडी में एड्रेनालिन पंप हो जाता है एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन स्टॉप्स. क्योंकि अब बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन सप्लाई सारे पार्ट्स को, क्योंकि आपको तैयार कर रहा है कि लड़ने के लिए या भागने के लिए. जब आपका स्टॉप लॉस लिमिट रीच होता है, जब आपका इमोशंस दौड़ता है, इट्स द सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम थिंग. आई एम नॉट इवन किडिंग. आपका एड्रेनालिन हाई हो जाता है, आपका दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है एंड इट इज़ जस्ट पावरिंग योर ऑर्गन्स, फ्लाइट और फाइट मोड में चले जाता है. एंड अगर दिमाग ठंडा नहीं रहता तो इट्स बेटर टू कट योर पोजिशन. एंड जब आप कूल डाउन होते हैं, जब वो ऑक्सीजन सप्लाई वापस दिमाग को आता है, एट दैट पॉइंट यू कैन कम एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन और नॉट. अब आपकी चॉइस है कि करना है या नहीं करना है, नहीं करना है. ये भी एक इट्स लाइक के शेर खड़ा है, आप जंगल में हो, दूर है शेर, आप काट नहीं रहे हो और नज़दीक आ रहा है, आप काट नहीं रहे हो और नज़दीक आ रहा है, आपने काट दिया,
पिंजरा डाल दिया उसके ऊपर, चाहे नज़दीक भी है वो, अब पिंजरा डाल दिया है, अब वो केज के अंदर है। अब देखो उसको हाँ, ये मारना तो- है, उसको फिर से दूर जाके छोड़ के आना है, या खुद भाग जाना है, खुद भाग जाना है। नॉट से डिसीजन, यस, अब डिसीजन ले सकते हो, करेक्ट। फाइट और फ्लाइट। या कोडर गाय हैं, उन्होंने पूछा है कि ऑप्शन सेलिंग क्या ऑप्शन बाइंग से बेटर है और इसमें रिस्क मैनेज कैसे करना है। तो आई गेस वी काइंड आंसर दैट। सेलिंग और बाइंग में भी आपने एक अलग लेवल का कंपैरिजन दिया है, नॉर्मल डेफिनेशन नहीं दिया है। सेलिंग एंड बाइंग वी टोल्ड के तो आपका जो आपका माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ के कितना नुकसान खा सकते हो वाला आंसर है ना जो, और कितना गेन हो सकता है उसमें। बाइंग में यू डोंट हैव एन अपर कैप, और उसकी वजह से यू आपका कभी बनता नहीं है कि लोअर कैप क्या है, रिस्क रिवॉर्ड बन ही नहीं पाता है ढंग से। हाँ, यहाँ पे असीम भाई मैंने जैसे बोला ना, एवोल्यूशन ऑफ जो ट्रेडर होता है, पहले हम लोग लॉसेस को बहुत बड़ा बड़ा लॉसेस लेते हैं, उसके बाद हम लोग लॉसेस को कट करना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट्स को खींचना सीखते हैं। वी स्टार्ट टू होल्ड ऑन टू द विनर्स। होल्डिंग ऑन टू द विनर्स इन माई ओपिनियन इज द लास्ट स्टेज ऑफ अ ट्रेडर्स डेवलपमेंट, इज द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रेडर्स एवोल्यूशन। वो काफ़ी सालों के बाद ही आता है, मेरे में भी वो आया नहीं है। दैट इज़ वाई मैं अभी भी ऑप्शन सेलिंग में हूँ, दैट इज़ वाई मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में हूँ। प्रॉफिट को होल्ड करने की, इतना लंबा तक होल्ड करने की क्षमता मेरे में भी नहीं है। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन सेलिंग इज should always be the first choice of anyone who's entering new in the markets, because वहाँ पे ना आपको प्रॉफिट्स का ज़्यादा खींचने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका मैक्स प्रॉफिट कितना है। The hardest part Fair. of trading, the hardest part of being a successful trader, you have already eliminated. मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मैं 100 रुपये का प्रीमियम बेचा हूँ तो मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट 100 रुपये है। चलो भाई, कितना राइड करना है कर लो। अगर मैं 100 रुपये का ऑप्शन बाई किया हूँ, आप होल्ड नहीं कर पाते। 150 पे काटूँ, 200 पे काटूँ, 400 पे काटूँ, 500 पे काटूँ, बिकॉज समटाइम्स दैट 100 रुपी ऑप्शन हैज गॉन टू 1500 ऑल्सो। दैट्स द प्रॉब्लम, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आई मीन उसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दिखती है, एंड मेजरली द वे जिस हिसाब से मार्केट इवॉल्व हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ना, ऑप्शन बाइंग में लोग बाय डिफ़ॉल्ट घुस रहे हैं। आई मीन दैट इज़ दी पहला स्टेप जो लोग लेते हैं ट्रेडर बनने के डायरेक्शन में, समझ ही नहीं है उस पॉइंट इन टाइम पे। इट्स अ गेट क्विक रिच स्ट्रैटेजी, विच इट इज़ नॉट। इट इज़ गेट रिच क्विक रिच फॉर पीपल जो उनसे पैसा कमाने वाले हैं आगे चल के, वो खुद नहीं कमाने वाले। और असीम भाई, ये थोड़ा मतलब थोड़ा फिलोसॉफिकल जा सकता है ये, बट लोगों को ये भी समझना चाहिए कि चलो भाई, अगर मेरे पास कल मुझे किसी ने 10 करोड़ भी दे दिया, गेट रिच की क्विक स्कीम काम भी कर गया, या आप एक डिफरेंट पर्सन बन सकते हो? नहीं। अगर मेरे पास 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ आए तो भी मेरे को जो पसंद है वही पसंद है। मेरे को दाल चावल पसंद है तो मैं 5 स्टार होटल में भी जाके दाल चावल ही खाने वाला हूँ। जो मेरा इनसिक्योरिटीज़ है, वो मेरा इनसिक्योरिटीज़ मेरे साथ, चाहे मेरे पास 1000 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, वो इनसिक्योरिटीज़ मेरे पास रहेगी ही रहेगी। करेक्ट ना? मेरे इनसिक्योरिटीज़ वो हमेशा के लिए रहने वाला है। मेरा जो पसंद नापसंद मेरा सेम रहने वाला है, इन स्पाइट ऑफ वेदर आई एम रिच और पुअर और समथिंग। तो ओवरनाइट पैसे कमा के करते क्या है? आप जो नया गाड़ी खरीदते हैं उसका जोश 5 दिन रहेगा बस, सातवें दिन वो नॉर्मल बन जाएगा। इसको कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। हेडोनिक एडेप्टेशन, हेडोनिक एडेप्टेशन मतलब ये जो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, उसका बायोलॉजी में बोलते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ से आपको नई गाड़ी का जो खुशी रहती थी फर्स्ट 1 हफ्ते में, वो सेम खुशी आपको 1 साल चलाने के बाद नहीं रहती। तो इट्स द सेम थिंग। तो लोग जो भाग रहे हैं कि ओवरनाइट रिच होने के लिए, उसका लोगों के पास ना उनका वाई का जवाब नहीं है, क्यों मैं कर रहा हूँ। वो एक काफ़ी बड़ा एक राइटर है, काफ़ी अच्छा राइटर है, साइमन सिनेक करके नाम है उनका, साइमन सिनेक करके। तो उनका काफ़ी सारे बुक्स है, द इनफाइनाइट गेम करके है, द लीडर्स ईट लास्ट करके है, एंड उसमें से एक उनका बुक है स्टार्ट विथ वाई। यस, हर्ड ऑफ इट। हाँ, तो कुछ भी करने से पहले आप पूछो कि क्यों कर रहे हो, और उसके आंसर पे आपका सारा प्रोसेस डिपेंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे को पैसे कमाना है, मुझे क्यों कमाना है भाई? या मैं बड़ा गाड़ी खरीद के मेरे पड़ोसियों को जलस कराना है, या मुझे एक एम्पायर खड़ी करनी है, या बस मेरे को एक कंफर्टेबल ज़िंदगी चाहिए, या मैं अपने बाप को और माँ बाप को रिटायर करा के उनको एक सुकून का ज़िंदगी जीना है। पैसे कमाना इज़ द सेम गोल इन ऑल द 4 एस्पेक्ट्स, बट द वाई इज़ डिफरेंट इन ऑल द 4 एस्पेक्ट्स। तो इन वाई के ऊपर आपका जो पाथ है, आपका जो मोडस ऑपरेंडी, वो डिपेंड करेगा। वाट ही है लोगों के पास कि ये करना है, वाई नहीं है।
वाई नहीं है, और वाई है तो भी इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई लॉट ऑफ थिंग्स, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई सो मेनी थिंग्स, कि गलत रीज़न के लिए करते हैं लोग जो करते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको क्लबिंग जाना पसंद भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आप सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं एंड यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, आप फिर भी जाते हैं क्लबिंग उनके साथ. तो सब लोग मतलब नया आईफोन ले रहा है, आप फ़ोन और व्हाट्सएप के अलावा कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं, आप एक सेल्फी तक नहीं खींचते, फिर भी आप जाके आईफोन 13 खरीदते हैं. तो पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पियर्स. आई फील दैट देयर इज नो नेसेसिटी फॉर दैट. ज़रूरत नहीं है. इंस्टाग्राम भी मोरलेस इज़ वन थिंग वेयर के पिक्चर्स क्लिक करके शो ऑफ या दिखाना या क्या है. आपको पता है ना कि यू आर हैप्पी. वाई डू थिंग्स विच यू वॉन्ट टू डू फॉर द सोसाइटी. बट ठीक है, आई मीन पियर्स के साथ करना है या पियर्स को देखते हैं तो भी लगता है कि मुझे भी यही करना है. दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम. We humans are biologically wired to be competent, but after some point of time आपको देखना है कि is this fight worth fighting, is this competition even worth competing in. There's one एक हैं, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और मुझे काफ़ी सवाल उनके थोड़े अच्छे भी लगे. नाम है उनके चैनल का या यूज़र इज़ स्टॉक मार्केट टेक्लाभान. पहले पूछा उन्होंने कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपने बता दिया शुरू में. शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में पूछा, आई गेस वो भी आपने आंसर किया है. साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन सेलर भी बताया है. हाँ, फियर पॉइंट ऑफ ऑप्शन सेलर डरता कहाँ पे है. मेरा एक नाइटमेयर है कि सिंस आई एम एन इंट्राडे प्लेयर अगर मैं सिंस आई एम एन इंट्राडे प्लेयर, मेरे को तो कल अगर 10% भी नीचे ऊपर खुलता है मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट. तो अ पोजिशनल प्लेयर विल बी स्केयर्ड ऑफ गैप्स. आज रात को किसी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का या बड़ा पॉलिटिशियन का कुछ मर्डर हो जाए, असैसिनेशन हो जाए, या कहीं पे कुछ बॉम्ब फोड़ दिया जाए, तो ऐसे चीज़ों से वो डरता है कि कल अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप खुलेगा और मेरा नेकेड पोजीशन है तो गया, मार्जिन कॉल आने वाला है. एज एन इंट्राडे प्लेयर वी आर स्केयर्ड ऑफ फ्लैश क्रैशेस. ओके, बट दैट्स रेयर. दैट्स वेरी रेयर, बट स्टिल इट्स अ पॉसिबिलिटी. मैं फुटपाथ पे चल रहा हूँ और एक बड़ा वाला ट्रक मेरे को टकरा गया. The possibility is rare. Okay. The possibility is rare, but it's still a possibility. So that is still my nightmare. तो हो सकता है कि मैंने जो सिस्टम पे स्टॉप लॉस भी लगाया, वो स्टॉप लॉस सारे जंप हो गए और फ्लैश क्रैश आ गया. I mean, with the current systems that are in place, with the current checks and balances that are in place, the possibility of that happening is close to zero. Once in let's say 5, 7, 8 years. इसका बेटर एग्जाम्पल तो मैं दूंगा कि आप फुटपाथ पे चल रहे हो, आपको एरोप्लेन हिट कर जाए. ट्रक तो फिर भी कर जाएगा. पॉसिबिलिटी काफ़ी रेयर है, काफ़ी कम है, बट अगेन एज दे से नेवर अगेन. आई मीन फ्लैश क्रैश वो ऐसा आएगा कि सब फना कर जाएगा, सब ले जाएगा, पता भी लगेगा. आई मीन इट्स एज सिंपल एज हमने कुछ दूसरे प्रोफेशन पे काफ़ी कुछ अचीव कर लिए, एकदम बड़ा आदमी बन गए, एंड कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए हम लोग फ्लाइट लेके जा रहे हैं और फ्लाइट हाईजैक हो गया और हमको मार दिया गया. या फ्लाइट क्रैश हो गया. I don't want you to complete that. yeah, I mean, see, let's not hope that. We definitely nobody's hoping for that, but it's still a possibility. Flash crash is ये obviously पूरी की भी स्टॉक मार्केट के लिए this is 1 or 2% who will make the money and everybody else is gonna अच्छा खासा वॉट लगेगा उसका, सबका लगेगा. आपका स्टॉप लॉस सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? स्टॉप लॉस सिलेक्शन का क्राइटेरिया बोले तो असीम भाई, इट्स नॉट अ प्लेन वेनिला आंसर ना. मैं ऐसे बता नहीं सकता कि ऐसे कर सकता हूँ, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डे. It depends on what option I'm sitting on. Let's say market sideways है, मैं बिल्कुल फ्लैट कर देता हूँ बात को. मार्केट साइडवेज है तो मेरा यूजुअली मैं सिंस आई एम अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, मेरा एक कॉल लेग भी सेल हुआ रहता है एंड पुट लेग भी सेल हुआ रहता है. तो साइडवेज किस दिन पे है? मंडे को है, ट्यूसडे को है, वेंसडे को है या थर्सडे को है? अगर थर्सडे को है तो भी थर्सडे 11 बजे के अंदर है या 2 बजे के बाद है. बिकॉज जो बड़ा मूव्स जो आता है, दोज मूव्स कैन बी हर्टफुल इफ दे ब्रिंग गामा अलॉन्ग विद देम. जो गामा स्पाइक्स बोलता है, अगर गामा आता है तो वहाँ पे दर्द आता है. बट नॉर्मल डेज पे 40-50 पॉइंट का मूव इट डजेंट हर्ट अस. जो हम लोग दूर का ऑप्शंस बेचे रहते हैं, इट डजेंट हर्ट अस. तो इसका स्ट्रेट जवाब नहीं है. नहीं, बट जो आपने बोला ना, दैट काइंड ऑफ आंसर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. कि इवन थिंकिंग अबाउट कि किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, तो मार्केट का मूवमेंट देखना है, ऑब्वियसली दिन देखना है, शायद टाइम भी देखना है. शायद क्यों टाइम देखना है कि कितने बजे देख रहे हो.
and then the different factors. मेरा रूल सिंपल है असीम भाई। मैं जो भी मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, जो भी मैं करता हूँ ना, मेरा सिंपल रूल है कि चलो भाई आज मैं मार्केट में आया हूँ, मैं रिस्क डिफाइन करके आया हूँ, प्रॉफिट डिफाइन करके नहीं आया हूँ। अगर लॉस होता है तो मुझे 50,000 का लॉस होना है, 1 लाख का लॉस होना है, जो भी है मैं रिस्क डिफाइन करके आया हूँ। थ्रू आउट द डे, इस पूरे ट्रेडिंग सेशन में मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा काम ये है कि वो नंबर जो मैं जो रिस्क लेके आया हूँ -50,000, वो कभी हिट ना हो जाए। Right. वो कभी हिट ना हो जाए। मैं कुछ भी एडजस्टमेंट करता रहूँ, रोल ओवर रोल अप रोल डाउन करता रहूँ, जो भी करता रहूँ, वो -50 हिट ना होना चाहिए। अगर -50 नहीं हिट होता तो कभी ना कभी टीटा डी के देने वाला है मार्केट। ऑप्शन सेलर को कुछ ना कुछ एडवांटेज कभी ना कभी मिलने वाला है। हिट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ यू फाइटिंग अगेंस्ट द मार्केट हैज स्टिल हैंडेड यू अ लॉस, तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट एंड गो अवे। ये ही है, दैट्स द थिंग कि अगर चलो ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि ना हो, बट हो गया तो हो गया बस। लैपटॉप को बंद करना है, ट्विटर नहीं देखना है, क्योंकि इट्स मार्केट एज एवरीवन नोस, मार्केट इज अ जीरो सम गेम। स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम। अगर आप नुकसान किए हैं तो कोई जो बंदा है वो प्रॉफिट किया है। तो जब आप लॉस करते हैं ना, ट्विटर पे जाके देखो मत कि इसका उसका ट्रेड कैसा गया, क्योंकि आजकल बहुत लोग MTM स्क्रीनशॉट्स डालते हैं। जब आपका लॉस हुआ है, ट्विटर मत देखो। दैट इज द पॉइंट ऑफ योर वीकनेस। वो आपका वीक पॉइंट है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डिसाइड करोगे चलो इस बंदे का आज प्रॉफिट हुआ है, मैं उस स्टाइल में ट्रेडिंग करना चालू करूंगा कल से। वो वीक पॉइंट पे अपने आप को वो जो स्टिमुलेंट से दूर रखो। जब आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है ना, अब देखो मत ट्विटर, अगले दिन आके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो वैसा हो गया कि अगर एग्ज़ाम ख़राब हुआ है तो ये मत पूछो बाकी दोस्तों से कि कैसा गया, क्या आंसर दिया। और एक और चीज़ है ना असीम भाई, हम लोग ना कैसे बोलते हैं, हम ह्यूमंस वी आर काइंड ऑफ ग्रुप क्रीचर्स। अगर हमारा नाव डूबा है, बस बगल वाला का भी अगर नाव डूबा है, इस बात को सुन के हम लोग उसमें तसल्ली ढूंढते हैं, खुश हो जाते हैं। चलो भाई मेरा लॉस हो गया, उसका भी लॉस होना, चलो ठीक है। बट अगर वो बंदा बोलेगा कि मेरा प्रॉफिट हो गया, आपका दर्द जो है डबल हो जाता है। जख्म पे नमक। हाँ, जख्म पे नमक ये चढ़ा देता है वो। नहीं यार, दैट्स वेरी रियलिस्टिक और सच में होता है ये चीज़। और इसका कोई फ़ायदा नहीं है करके ना, आई मीन क्या मिल गया, चेक करके वेरीफाई करके क्या हो गया, दूसरे का प्रॉफिट या लॉस देख के तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला तो सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी मिली जो तुमने खुद ही क्रिएट की है। कॉमन स्ट्रेटजीज दैट यू यूज़, अच्छा बेसिकली नॉट द स्ट्रेटजी बट कोई इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, किस बेस पे एनालिसिस करते हो आप? मेरा एनालिसिस मोस्टली आता है वी आर वोलेटिलिटी ट्रेडर्स, करेक्ट। वी शॉर्ट द रिस्क प्रीमियम, वी शॉर्ट द वोलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम, VRP हार्वेस्टिंग करता है। मतलब क्या है, ऊपर कुछ कॉल का प्रीमियम चल रहा है, नीचे कुछ पुट का प्रीमियम चल रहा है, उसके साथ ही हम लोग खेलते रहते हैं। कभी कॉल को नीचे लेके आ गए, कभी पुट को दूर भगाए, तो वी कीप डूइंग एडजस्टमेंट्स। एंड हम एडजस्टमेंट्स तब तक करते हैं जब तक हमारा स्टॉप लॉस लेवल हिट ना हो जाए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कभी इतना ट्रेंडिंग होता नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो लास्ट 10 दिन में से मेरा एक भी मतलब रेड में क्लोज नहीं हुआ, लास्ट 10 दिन में से लगातार ग्रीन में क्लोज हो रहा है। तो स्टॉप लॉसेस कम रहता है। यूजुअली नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में विन रेट यूजुअली 75 to 80% रहता है, 70 to 75% मान के चल सकता है। नाउ what determines your success as a non-directional trader is your ability to cut the losses in those 25% of times. But जैसे you just mentioned कि 10 एक स्ट्रीक है as of now कि आपका ग्रीन में रहा है, but if you keep track of it, ये प्रेशर डालता है इससे। I'll be more relaxed कि मुझे पता है कि मैंने 10 बार हाँ, but you might go careless as well. नहीं, that is what consistency has given me ना। हाँ, वो सेल्फ कंट्रोल है। मुझे पता है कि मैं जीत रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा अल्फा कहाँ से आ रहा है, मेरा जो एड्ज जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो डीके मार्केट का डीके से आ रहा है। ऑल आई एम डूइंग इज माई रिस्क मैनेजमेंट एंड दैट इज ऑल्सो माई एज। माई रिस्क मैनेजमेंट इज माई एज। मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल क्यों हो रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है, मेरा लॉस भी होता है। बट जब लॉस होता है तो मैं जल्दी काट के निकल जाता हूँ मार्केट से, भाग जाता हूँ। तो दैट इज माई एज। एंड व्हेन आई लेट्स से लाइक व्हेन आई हैव 10 days ऑफ विनिंग स्ट्रीक और समथिंग, आई एम मोर रिलैक्स्ड। एंड मैं कभी मैं पर्पसली मैं छोटा लॉस लेके उस दिन ट्रेड बंद करता हूँ। देयर हैव बीन डेज वेयर आई पर्पसली टेक लाइक अ छोटा एक 5-10 हज़ार का लॉस लेके मैं ट्रेड बंद किया पर्पसली। तो क्या होता है, वो जो विनिंग स्ट्रीक ब्रेक हो जाता है ना, तब एक हम लोग वापस एक ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। चलो भाई, अब तो मेरे को पास कोई ये नहीं है ना, मेरे पास 50 सेंचुरी मारने के बाद 51 का करना ही ये प्रेशर नहीं है ना। हो गया, अभी विनिंग स्ट्रीक लूज हो गया। सम थिंग्स ना
हम अपने दिमाग में खाम का इंपॉर्टेंस देते हैं. फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल जो लोग छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, आप उनका 9,000 अगर प्रॉफिट हुआ है, वो लोग 10,000 टच होने का वेट करते हैं. या किसी 95,000 अगर टच हुआ है तो वो लोग 1 लाख टच होने का वेट करते हैं. या उनका किसी मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट होने से बच के -2,000 रुपीज़ पे चल रहा है, वो लोग जस्ट ग्रीन के ऊपर क्लोज हो जाए, 50 रुपये ग्रीन पे क्लोज हो जाए, मैं क्लोज करूंगा, ऐसे सोचते हैं. या ये जो विनिंग स्ट्रीक पे है, हम लोग खाम का उसको एक इंपॉर्टेंस देते हैं. चलो भाई मैं एक 30 मार कान हूँ, 10 बार मेरा विन हो गया तो मैं 11 करूंगा, 12 करूंगा, तेरे को कौन देख रहा है भाई तुम्हारा? कौन देख के ताली बजा रहा है? कल मोदी जी थोड़ी ना कॉल करने वाले, प्रफुल्ल जी आपका बहुत अच्छा ट्रेड हो गया, चलो 15 कंटिन्यूस विन कर लिया आपने, आ जाओ यहाँ पे राष्ट्रपति भवन. कुछ होने वाला नहीं है. तो हम लोग खाम का इंपॉर्टेंस क्यों देने का ऐसी चीज़ों को? क्रिकेट टीम के साथ होता है हमारी कि अभी 11 सीरीज़ें जीत चुके हैं लगातार होम पे, ग्राउंड पे, तो अभी इनफैक्ट ज़्यादा प्रेशर आएगा. 17 मैच हो चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, 18वां जीतना है, वो हार जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है ये. सिमिलर चीज. आसिफ भाई देखिए, वो ये जो चीज़, जो कैलकुलेशन, ये जो एनालिसिस जो है ना, हम लोग व्यूअर्स करते हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं है. उनके दिमाग में सिर्फ अगला बॉल कैसे आएगा, उसको मैच कैसे मारना है, उतना ही रहता है मेरे हिसाब से. आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू. वो उनको ऑनेस्टली इन चीज़ों से दूर रखा जाता होगा भी, स्पेशली एक यंग ब्लड या कोई नया टीम में, कि यू डू नॉट गिव शिट अबाउट कि मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, नंबर्स क्या हैं, रिकॉर्ड्स क्या हैं. कई लोग बोलते हैं कि उनको पता भी नहीं लगा कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया कोई, या कुछ ऐसा कर दिया, बिकॉज दे हैव नॉट केप्ट ट्रैक ऑफ. उनको फर्क नहीं पड़ता है. आई थिंक वंस यू बिकम प्लेयर ऑफ दैट स्टेचर, तो आप लोग मीडिया आपके बारे में क्या हो बोलता है, इंस्टाग्राम पे आपका क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालते हैं तो 1000 कमेंट आते हैं, उस बॉल को आप ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, ऐसे खेलना चाहिए था. तो अगर वो बंदा हर कमेंट को पढ़ना बैठेगा तो खेलेगा कब? एग्जैक्टली. तो वो लोग दे डोंट गिव अ शिट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ये जो हम लोग जो हाइप क्रिएट करते हैं, रोहित शर्मा ने विराट कोहली को देख के ऐसे एक्सप्रेशन दिया तो उनके बीच झगड़ा हो रहा है, वो सब हमारे बीच में चल रहा है. हमारे पास काम धंधा नहीं करने के लिए तो हम लोग ऐसे सब डिस्कस करते बैठते हैं. सोशल मीडिया पे थोड़ा व्यूज़ पाने के लिए ऐसे लोग, मतलब मीडिया लोग थोड़ा मतलब छाप देते हैं बस. वहाँ पे कुछ ऐसे होता ही नहीं. वो लोग फोकस्ड है कि अगला बॉल को कैसे खेलना है बस. इसमें अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है या कोई अकाउंटेंसी का काम करता है, तो उनको बोला जाए कि आपको हम स्टेडियम में बिठा देते हैं और आपकी स्क्रीन सबको दिखाई देगी और आप गलती करेंगे तो सब बताएंगे आपको कि क्या गलती कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? बट देन अभिषेक कुमार कह रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग में जब ट्रेड स्टॉप लॉस की तरफ मूव करता है तो डेल्टा हायर होते जाता है, बट टारगेट की तरफ मूव करता है तो डेल्टा लोअर होता है. तो स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करें? एंड इन द सेम ब्रेथ ही सेइंग कि रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मेंटेन. रिस्क रिवॉर्ड तो वी गैस वी हैव डन, इट्स अ जर्नी रिस्क रिवॉर्ड तो, बट ये जो डेल्टा का कॉन्सेप्ट है. द फर्स्ट थिंग इज, आपको जब ट्रेड लेते हैं, कुछ भी ऑप्शन सेल करते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. मुझे यहाँ पे कैप्चर करना क्या है? मुझे टीटा कैप्चर करना है या डेल्टा कैप्चर करना है? अगर आपको डेल्टा कैप्चर ही करना है तो आप इन द मनी ऑप्शन सेल करो, या फ्यूचर शॉर्ट करो, या ऑप्शन बाई करो. इन द मनी ऑप्शन को बाई करो आपको अगर डेल्टा कैप्चर करना है. बट अगर आपको टीटा कैप्चर करना है तो आप आउट ऑफ द मनी में रहो. ऑफ कोर्स, लाइक अगर आप आउट ऑफ द मनी में रहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑप्शन एक्सपायरिंग वर्थलेस इज हायर. तो कुछ चीज़ आपको बेनिफिट मिल रहा है तो नथिंग कम्स फ्री, राइट? कोई फ्री लंच नहीं है. तो आपके पास टीटा डी के मिल रहा है तो आपके अगेंस्ट गामा भी खड़ा है. जब वायलेंट मूव आता है तो आपका जो लॉसेस होता है वो बड़े भी होता है. बट वो वायलेंट मूव आने का चांसेस क्या है? हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसा है? चाहे कितना भी वायलेंट मूव हो, अगर आप सही टाइम पे आप निकल जाते हो, एंड दैट निकलना कैसे आता है? आप जितना प्रॉफिट कमा रहे उसके बराबर आपका लॉस होना चाहिए, एंड योर विन रेट शुड बी मोर देन 50%. यू आर सॉर्टेड, मोर और लेस यू आर सॉर्टेड. यू कैन नेवर मेक लॉस. एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाना है, आपका परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाना है, मंथ ऑन मंथ 5% 6% कैसे, दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट कम से कम आप लॉस मेकिंग तो नहीं बनोगे. लॉस मेकिंग कम होंगे तो उस केस में तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रहा है. इन दैट केस नॉनदलेस यू आर मैनेजिंग योर रिवॉर्ड्स. तो रिवॉर्ड अपने आप मैनेज हो जाता है आसिम भाई. एंड द थिंग इज, मैंने सब लोग यही बोलते हैं एंड मैं भी वही बोलने वाला हूँ, तो कि जितना देर आप यहाँ पे टिकोगे, पिच पे टिकोगे, आप पिच को समझ पाओगे, बॉलर को समझ पाओगे. तो कभी ना कभी बॉलर फुल टॉस डालेगा मारने के लिए, कभी ना कभी एक लूज बॉल डालेगा मारने के लिए. तो आप पावर प्ले में राइट फ्रॉम फर्स्ट बॉल जो आउट स्विंगर इन स्विंगर आ रहा है उसको ही मारने को ट्राई करोगे तो आप पेविलियन पे चले जाओगे और बैठ के आपको ताली बजाना पड़ेगा जब दूसरा बैट्समैन छक्का मार रहा हो.
और फिर दुख होगा कि वो छक्का मार रहा है उसी बॉल पे और मैं अब और ट्विटर पे कमेंट डालते ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। मैन इट इज़ सो रिलेटेबल टू एनी अपनी कोई ज़िंदगी का कोई भी चीज़ के साथ ये सब चीज़ें कितनी रिलेटेबल हैं, बट देन फिर भी और हमारे सामने पड़ी हैं फिर भी हम समझ नहीं चाहते समझना या समझ नहीं पाते, वो अलग मुद्दा है। मतलब ठीक है हम बहुत टेक्निकल या बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे डीप बातें हो रही हैं, बट ये बहुत ईजिली समझ आने वाली बातें हैं, रियलाइजेबल बातें हैं। मतलब कोई एक बार ये वीडियो देखेगा ना तो ऐसा नहीं है कि उसको बार बार ये समझने के लिए दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत है, एज लॉन्ग एज वो बंदा इस चीज़ों को रिलेट कर पा रहा है अपनी खुद की गलतियों के साथ या खुद की माइंडसेट के साथ। ओके नेक्स्ट पूछ रहे हैं पुष्पेंद्र मौर्य जी, ही सेइंग कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग डिफ़िकल्ट है, सीखना कैसे चाहिए, कोर्सेज वगैरह बहुत महंगे होते हैं, ही इज़ अ स्टूडेंट, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए ऑप्शंस में बाइंग एंड सेलिंग वो नहीं कह रहे, ऑप्शंस कह रहे हैं एज इन जनरल, व्हाट्स द क्या सबसे अच्छा तरीका है सीखने का? सिंपल चीज़ है असीम भाई, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू लर्न एनीथिंग अबाउट ऑप्शन सेलिंग या फॉर मार्केट्स फॉर दैट मैटर। सारी चीज़ें हैं वो फ्री में अवेलेबल है, आपको बस थोड़ा आपका ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, कचरे में से निकाल के देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है। मैं आपको पिन पॉइंट करके ये नहीं बता सकती कि इसका अच्छा है इसका वीडियोस देखो, इसका अच्छा है इसका वीडियोस देखो, क्योंकि हर एक का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अलग है, हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग है, हर एक का मोडस ऑपरेंडी अलग है। जो चीज़ आपके साथ बैठता है उसको आपको अपनाना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा? आप कपड़े की दुकान पे जाके, आप शॉपिंग मॉल में जाके एक शर्ट को उठा के डायरेक्टली बिलिंग काउंटर पे नहीं जाते ना, आप 4 5 6 ट्राई करते हैं, साइज फिट होता है क्या, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर को फिट होता है क्या, डिज़ाइन ठीक है क्या, मेरे कलर मेरे को सूट होता है क्या, वो सब ट्राई करते हैं ट्रायल रूम में जाके। और ट्रायल रूम में जाके ट्राई करने के लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। सिमिलरली आपको पेपर ट्रेड करने के लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। बट अगर आप टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, एफर्ट भी नहीं दे पा रहे हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको स्पून फीड करे, तो नहीं होने वाला। जो लोग ये टेलीग्राम के टिप्स के भरोसे बैठे रहते हैं, ब्रो यू आर टिकिंग टाइम बॉम्ब ब्रो, तो आप आज या कल आपका अकाउंट उड़ने वाला है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो ब्रूटल बट दैट्स द ट्रूथ। नहीं बट हाँ, वो सबसे बड़े दुश्मन उनकी ज़िंदगी में वो टेलीग्राम चैनल वाले नहीं है, वो खुद ही हैं। खुद ही है। टेलीग्राम वाले सिर्फ वो बेच रहे हैं जो लोग खरीदने के लिए तैयार है। क्यों हमें उनको ब्लेम करें? अगर उनके पास मार्केट ही नहीं है बेचने के लिए तो वो लोग रहते ही नहीं थे। टेलीग्राम वाले दुकान बंद करके जाते थे। जो लोग उसको सब्सक्राइब करने वाले हैं तो इसलिए वो लोग चला रहे हैं ना। एग्जैक्टली। तो सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं ये लोग? इनको चाहिए कि कोई उसका ज़िंदगी में रोशनी बन के, एक नाइट इन अ शाइनिंग आर्मर बन के उसका प्रॉफिट करके देना है। तो वो एटीट्यूड में तो नहीं होने वाला है, किसी का भी कुछ नहीं होने वाला है। बट उससे एक पर्सनालिटी का भी पता लगता है कि बिना एफर्ट किए पैसा ले लो मुझसे, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे पैसा लेके मुझे अमीर कर दो आप, बट टाइम मैं खुद का नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं सीखना नहीं चाहता, डिफ़िकल्ट है, मैं कुछ और करता हूँ, बट मेरे से पैसा लेके मुझे पैसा बना के दे दो। तो ये कैसे चलेगा? ये थोड़ी चल सकता है। आपका पैसा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू डू इट योर ओन। नॉट जस्ट दैट असीम भाई, मतलब आप बताइए, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में, क्यों कर रहे हैं? हम लोग बोलेंगे कि स्टेटस के लिए, पैसे के लिए, वो नहीं है। इट इज़ अबाउट टू हैव दैट सेंस ऑफ फील गुड फैक्टर इन आवरसेल्व्स। वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आना चाहिए। कोई बंदा मेरे को एक 10 करोड़ रुपए दे देगा ना, मैं एक दिन के लिए खुश रहूँगा, 2 दिन शॉपिंग करूँगा, 3 दिन घूमूंगा, चौथे दिन ना आई विल बी द मोस्ट डिप्रेस्ड पर्सन। वाई डू यू थिंक अ लॉट ऑफ दिस रिच किड्स डू ड्रग्स? क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, एवरीथिंग इज बिल्ट फॉर देम। तो उनका सेंस ऑफ अचीवमेंट, कुछ सेंस ऑफ कुछ हटके करने का, कुछ वहाँ उनको मतलब जो थ्रिल कहाँ से आ रहा है? ऐसी चीज़ों में आ रहा है। तो मैं यही चीज़ मतलब अभी आज मेरे फ्रेंड्स के साथ भी बोल रहा था, जो वॉट एवर वी डू इन लाइफ असीम भाई, इट इज़ टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। अगर कल प्रफुल्ल का 1 करोड़ प्रॉफिट होता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रफुल्ल कल रोड पे आता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो गेम है अपने दिमाग में है, एंड वी आर प्लेइंग दिस गेम ओनली टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। तो क्या मेरा एफर्ट से, मेरा अचीवमेंट से, मेरा सक्सेस से मैं खुश हूँ क्या? इट डजंट लास्ट लॉन्ग है इधर कि अमीर बिना मेहनत के पैसा कमाओगे भी वो तो उसकी इज्जत नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू डोंट डिजर्व इट, यू नो दैट। हम लोग सिंपल क्वेश्चन असीम भाई, हम लोग ट्रैकिंग के लिए क्यों जाते हैं?
मेहनत है ना. हाँ. See, it is in a man's nature to always seek challenges. करेक्ट ना. वो चैलेंजेस को कॉन्कर करने के बाद ही आपको एक फील गुड फैक्टर मिलता है. वो जो डोपामिन पाथवेज है वो काम ऐसे ही करता है कि आप कुछ टास्क कंप्लीट करें, आप एक माइलस्टोन अचीव करें, तभी तो आपके अंदर वो जो फील गुड फैक्टर आता है. अगर कोई चीज़ ऐसा है कि आपको बिना काम किए बिना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो उससे आपको अच्छा नहीं लगता. आपको अभी फिलहाल के लिए आपको लग रहा होगा कि अरे कोई बंदा मेरे को आके 15 करोड़ 20 करोड़ दे दिया तो मैं खुश रहूँगा. नहीं रह पाओगे. प्रिटी डीप एंड आई एम प्रिटी श्योर के एंड मैं श्योर तो नहीं बट मैं होप कर रहा हूँ कि ये जो बातों की तरफ हम चले गए हैं वो समझ पाएँ और हो सके तो एग्जीक्यूट भी कर पाएँ, क्योंकि ये रियलिटी चेक है एट मल्टीपल लेवल फॉर लॉट ऑफ पीपल. हाँ दोस्तों, मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ बाय द वे. कमेंट्स में बहुत आते हैं कि सर आप मोबाइल देख रहे हो गेस्ट के साथ, तो आई एम लुकिंग एट द क्वेश्चंस. बट देन ये थोड़ा रियलिटी चेक करना इट्स ए गुड थिंग. कि कई बार हमें लगता है कि सलमान खान की बॉडी मेरे जैसी नहीं, मेरी उसकी जैसी हो जाती है बॉडी. तो प्रफुल्ल भाई की तो है शायद बेटर ही है सलमान खान से. ओके, प्रफुल्ल भाई इज एन एविड जिम. कितनी देर से जिम कर रहे हैं पहले तो ये बताओ मेरे को, थोड़ा अलग जाते हैं अभी. अराउंड 7-8 years. ओके, 7-8 साल से जिमिंग कर रहे हो. 8 साल से. या माय गॉड. ओके, तो ये हेल्प करता है इन योर keeping you as a disciplined person in trading? Yes, definitely it helps. It goes a long way. How? I mean, हमको हर रोज़ जिम जाने का मन नहीं रहता, हर रोज़ जाके वर्कआउट करने का मन नहीं रहता, बट वी डू वॉट इज सपोज टू बी डन. वो जो रेजिलियंस जो आती है दैट पर्क्यूलेट्स इनटू ट्रेडिंग एज वेल. ओके, या ओके, जो विल पावर जो आती है, जो मैं हर हफ्ते में आइस बाथ्स लेता हूँ, जो उससे जो विल पावर आती है, आई मीन इट हैज़ लॉट ऑफ प्लेथोरा ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, दैट्स द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट. बट एटलीस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल टफनेस, जो जिम से जो बनता है, मेंटल आई मीन आइस बाथ से जो बनता है जो मेंटल टफनेस, दैट पर्क्यूलेट्स इनटू योर ट्रेडिंग एज वेल. इट विल हेल्प यू टू क्रूज थ्रू द डिफिकल्ट सिचुएशंस. तो दैट्स डेफिनेटली देयर. एंड जो डिसिप्लिन जो चाहिए, मतलब ट्रेडिंग पे आपको सर्वाइव करने के लिए आपके पास टैलेंट कम और डिसिप्लिन का ज़रूरत ज़्यादा है. आप मान ही लोगे, एंड एवरीवन सेज दैट. एंड डिसिप्लिन, अगर आपका कुछ दूसरा एरिया से आ रहा है आपका डिसिप्लिन, देन व्हाई नॉट यूज़ इट हियर. तो जिम से जो डिसिप्लिन जो बिल्ड हो रहा है, तो आई कैन यूज़ इट हियर. वो सेम डिसिप्लिन में यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ. तो कई बार होता है कि मन नहीं करता है, ठंड है, गर्मी बहुत है, बारिश है, उसके बावजूद जिम जाना है क्योंकि जो चीज़ें करनी हैं, ज़रूरी हैं, वो करनी ही हैं. सिमिलरली यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू स्टॉक मार्केट वर्ल्ड एज वेल, कि चाहे मुश्किल है, चाहे सीखना कहीं से भी है, चाहे पीपल आर सेइंग व्हाटएवर, बट जो चीज़ करनी है. एंड सिंपल सी एक और चीज़ है आसिम भाई, मतलब जब हम जिम शुरू करते हैं तो हम लोग कभी ये सोच के नहीं आते कि अगले 1 महीने में मेरे को एब्स चाहिए, अगले 1 महीने में मेरी ऋतिक जैसी बॉडी बननी चाहिए. वहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो ज़िंदगी भर के लिए सोचते हैं ना. वहाँ पे इंजरीज नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म जॉइंट्स हेल्थ अच्छे रहने चाहिए, कुछ शॉर्टकट लेके स्टेरॉइड वेरॉइड का अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, कि अच्छे से मतलब खा के लॉन्ग टर्म के. स्टेरॉइड्स टेलीग्राम चैनल्स हैं बाय द वे. हाँ, तो सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी अप्लाई करो ना. शॉर्टकट कभी मत लो, लॉन्ग टर्म का सोचो, गेट रिच ओवरनाइट का स्कीम को छोड़ दो, और ये जो लोग आते हैं स्टेरॉइड्स देने वाले जो टेलीग्राम वाले, उनको दूर रखो. तो सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई इन ट्रेडिंग ऑल्सो. वाह मैन, आई डोंट नो कि और क्या रह गया है ज़िंदगी का कोई मायना या एस्पेक्ट जो टच नहीं किया अभी तक, और जो स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्ट ना हो रहा हो. ब्लडी क्रिकेट, बच्चों के एग्ज़ाम, नाउ मूवीज़ एंड नाउ दिस थिंग जिमिंग. तो या एक क्वेश्चन है, ट्रेडर विद लॉजिक. ओके, ऑप्शन सेलर को हैवी लॉस किस कंडीशन में होता है? अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो ओवरनाइट गैप्स में अगर आपका नेकेड पोजीशंस है, अनहेज्ड पोजीशंस है, तो डेफिनेटली आपका लॉस जाने वाला है. एंड इंट्राडे में इन केस ऑफ कैस्केडिंग मूव्स, अगर आपके पास सिस्टम में एसएल नहीं है, तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर 1 रुपी का ऑप्शन हैज़ गॉन टू 30, 40, 50 रुपीज़ ऑन दोज डेज. एंड स्पेशली एक्सपायरी जो खेलने आता है, जो 1 रुपी 2 रुपीज़ बेच के बैठ जाता है, चलो ये 1 रुपी तो जीरो होना ही है. So there have been instances where that 1 rupee option has gone to 100, 150, 200 also.
तो इन दोज केसेस आपका बड़ा लॉस होने वाला है. बट ये तीनों सिचुएशन आर प्रीटी मच आउट देयर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम. मतलब ये बहुत नॉर्मल सिचुएशंस हैं जो कभी भी हो सकती हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट रेगुलर. इट्स नॉट लाइक ये वो वाला सिचुएशन नहीं है. देयर आर सम थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल एंड सम थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल. तो जो हमारी कंट्रोल में हो करेंगे, जो हमारी कंट्रोल पे नहीं है तो छोड़ेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा. आई गेस एंड आई होप सो, क्योंकि सी हर एक का ट्रेडिंग जो एक्सपीरियंसेस और उसके लर्निंग एबिलिटीज़ और उसका मार्केट को देख के द वे द पर्सन लुक्स एट द मार्केट आर वेरी डिफरेंट. सबका अलग अलग नज़रिया है उन चीज़ों को. कई लोग मार्केट को भगवान समझते हैं तो कई लोग मार्केट को कुछ और तरह से देखते हैं. बट देन it is very subjective. It's a journey like you said at the onset. Okay. मेरे को चीज़ों को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हूँ. अदरवाइज आई एम प्रीटी क्विक. शॉर्ट वीडियो से देखा होगा तो बोलने में बहुत तेज़ होता हूँ मैं. बट यार दैट्स अमेजिंग. ओके, सो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज 2022 में बैठे हैं, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म जाता हूँ. यू सेड कि कुछ चॉक आउट नहीं होता है एंड दैट्स ऑब्वियस. बट देन अगर 2035 में प्रफुल is somewhere, where is it? Probably I'd be managing a good amount of corpus. अगर लॉस अच्छे आ गई इंडिया में तो probably I want to open a hedge fund. In 2035 मतलब 10 साल के बाद अगर if the rules get little less stringent in India, मैं hedge fund खोलना चाहता हूँ. As of now the conditions are not suitable to open hedge fund. Lot of rules against it. So I'd be managing a good amount of corpus. एंड प्रोबेबली मेरा अप्रोच तो सेम रहने वाला है टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स ट्रेडिंग. तो कुछ ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा. सो माय प्रेडिक्शन इज दैट इट्स गोना हैपन मच अर्लियर देन दैट. एंड जो माइंडसेट आपका है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा भी इवॉल्व होगा. एंड मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप तब तक 4 या 5 किताबें भी लिख चुके हो, ताकि जो जनरेशन है अभी की वो मार्केट को उस नज़र से देखे, उस साइकोलॉजी से देखे, उस थॉट प्रोसेस से देखे जो कि एक्चुअल में देखना चाहिए एट ए वेरी रियलिस्टिक एट ए वेरी प्रैक्टिकल लेवल, विच इज़ नॉट देयर मोस्ट ऑफ द केसेस. थैंक्स असीम भाई. अगर बुक लिखूंगा तो लोग पढ़ना भी चाहिए. आई एम टेलिंग यू. दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन प्रफुल भाई की किताब को पढ़ना चाहेगा. अगर वो एक नहीं एक सीरीज़ ऑफ किताबें लिखते हैं towards stock market perspective, psychology, बहुत सारी चीज़ें हैं, option selling, what not to do, how to do, where to do, stuff like that. And I'm pretty sure कि आगे चल पे अभी ये this is the tip of the iceberg यार. You're gonna learn a lot with your own experiences, and that's gonna help the whole community in ways like this, जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं. So it was really kind of you प्रफुल. आप आए, टाइम दिया, and it's a weekend, but then आई एम टेलिंग यू कि जो भी बातें हमने की है ना, एंड वी कवर अ लॉट ऑफ पीपल एट अ लॉट ऑफ लेवल्स, बट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस वीडियोज़ एट ए साइकोलॉजी लेवल ऑफ ए ट्रेडर जो अभी तक हमने की है. मतलब ये लाइन भी मैं रखने वाला हूँ वीडियो में. थैंक्स अ लॉट असीम भाई, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी. एंड मैं हमेशा आपका काम को देखता रहता हूँ, तो एंड आई कीप फॉलोइंग योर वीडियोस एंड यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट वर्क, यू एंड योर टीम. So thanks for giving me this opportunity. I hope that I made even a little bit of sense, and I hope the audience get a little bit of value. And sorry for the bad video quality. One of the best 90 to 100 minutes I spent in the last few months. That's so kind of you, I think.